गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सोमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकर्णतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते क्षिपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयोकाणिकारं विभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादाकृष्य महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तास्थमीश्वरम् निरावलम्बस्य ममावलम्बम् विपाटितासे स्वित्पदकदम्बम् मदीयपापाचलपातशाम्बम् प्रवर्तताम वाचि सदेव बम बम। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित्तचोर शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवार। बोले श्री शिव महापुराण की जय। भूत भावन भूतेश्वर महादेव भगवान की राजीव लोचन भगवान की गुलेश्वर महादेव भगवान की श्री बाके बिहारी लाल की राधा रमण लाल की श्री सीताराम जी भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लला की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की चंपेश्वर महादेव भगवान की कौशल्या माता की सर्वदेवमयी गौ माता की। आइए सभी मिलके भगवान शंकर की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। उसके बाद कथा में हम सब आगे प्रवेश करेंगे। बोले भूत भावन भगवान की जय। नमामि समीसान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह चिदाकाशमाकाश वासं भजेह निराकार मोंकार मूलं तुरीया निराकार मोंकार मूलं तुरीया गिरिजान गोतीत मीशं गिरीशा गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशा कराल महाकाल कालं कृपाल करालं महाकाल कालं कृपालं गुणगार संसार पारं नतोह गुणगार संसार पारं नतोऽहम् तुषारात्रिसङ्काश दौरं गम्भीरा तुषारात्रिसङ्काश गौरं गभीरा मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरा मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरा स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारु गङ्गा मौलिकल्लो लिनिचारुगङ्गा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलकुण्डलं मृषु नेत्रं विशाला चलत्कुण्डलं भूषु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं
प्रसन्नाननीला कंठम दयालम् मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमाला मृगाधीश चरमा परमोदमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशान् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशान् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशा त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोहा मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मन्मथारी
भजन्ति हलोके परे वनराणा भजन्ति लोके परे वनराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशा न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास प्रसीद प्रसीद भूताधिवासी न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमाना जन्म दुःखोपताप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्न नमामि शम्भो प्रभो पाहि नमामि नमामि समीशान निर्वाणरूपम् नमामि समीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् रुद्राष्टकमिक्तं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्यां तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए महादेव भगवान की भूत भावन भूतेश्वर महादेव की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार सब भक्त कहेंगे मेरे साथ हर हर। कमला माता जी, ये अगरबत्ती जितनी सामने जल रही है उसको हटा के पीछे तुलसी के चौना में लगा दीजिए, क्योंकि धुआं आता है ना तो गले में इफेक्ट पड़ती है थोड़ी सी। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तगण, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, शिव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन, युवा भाई बहन, पार्वती स्वरूपा माताएं, कौशल्या स्वरूपा माताएं, देवी शक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी यहाँ उपस्थित माताएं, गोढ़ी गांव और दूर दूर से पधारे सभी भक्तगण, शिव कथा को सुनने के लिए उपस्थित भक्त अनुरागी भक्तगण, विद्वत विप्रजन, हमारे प्रिय गंधर्वजन और हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र को सुचारू ढंग से संचालित करने वाले हमारे प्यारे प्यारे भैयागण, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है। हमारे मीडिया प्रभारी आदि आदि सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में डूब जाएं, उसके पहले डूबने से पहले
मन को तन को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम साबुन का उपयोग कर लेते हैं। उसके पश्चात फिर कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। एक बार सभी लोग जो है हाथ उठा के मेरे साथ कहेंगे हर हर। आइए सब मिलके गाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाइए सभी गाइए। लटकाए बाबा सर्प लटकाए, बाबा सर्प लटकाए, शिव सर्प लटकाए बाबा सर्प लटकाए, बाबा सर्प लटकाए, शिव भस्मी रामाय बोले भस्मी रामाय, भस्मी रामाय बाबा भस्मी रामाय। ओम नमः
सभी गाइए। जय हो। बाबा डमरू धराय, बाबा डमरू धराय। शिव त्रिशूल धराय बाबा त्रिशूल धराय, बाबा त्रिशूल धराय। शिव बाघंबराय बाबा बाघंबराय, बाबा बाघंबराय। शिव बिच्छू लटकाए भोले बिच्छू लटकाए, शिव श्वेतांबराय बाबा श्वेतांबराय, शिव लिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय, शिव रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय। ओम नमः शिवाय, 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 महादेव। बाबा रामेश्वराय, बाबा रामेश्वराय। शिव रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय, बाबा रामेश्वराय। शिव रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय, बाबा रामेश्वराय। शिव नागेश्वराय भोले नागेश्वराय, शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय, बाबा कालेश्वराय। शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय, बाबा चंपेश्वराय। शिव भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय, बाबा भूतेश्वराय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। सभी एक बार हाथ उठा के बड़े प्रेम से कहो मेरे साथ, हर हर। कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा पर? बोलो। कल भोले बाबा की शादी हुई थी और शादी में हम सब सम्मिलित हुए थे। अच्छा, लड्डू कौन कौन खाए? शादी की लड्डू कौन कौन खाए?
अच्छा, किसको नहीं मिला वो हाथ उठाओ। किसको लड्डू नहीं मिला? अरे ददरे बहुत जन बैठे हैगा, नहीं मिलेगी। ठीक ठीक। अच्छा, जिनको जिनको नहीं मिला है ना, उनको आज मिल जाएगा, आज भी बटेगा, ठीक है। हाँ, मिठाई आज भी बटेगा, प्रसाद चिंता मत करो, आप लोगों के लिए कुम्हारी से आ रहा है। हमारे राजेश बाबू मंगवा रहे हैं भाई सबके लिए, चिंता मत करो। जो छूट गए हैं उनके लिए आज भी प्रबंध है। हाँ, ठीक है। लेकिन आप लोग गलती एक काम करते हो कि प्रसाद वितरण तक रुकते नहीं हो, चले जाते हो। प्रसाद लिए बिना घर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। प्रसाद जहां बटती है, प्रसाद की बड़ी महिमा है प्यारे। प्रसाद लिए बिना घर नहीं जाना चाहिए। आरती होती है, आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होती है, प्रसाद लेने के बाद घर जाना चाहिए। प्रसाद को मांग करके खाना चाहिए। ये मत सोचो प्रसाद हमारे तक आएगा कि नहीं आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं। प्रसाद तक आपको चल के जाना है, ठीक है। प्रसाद तक आपको चल करके जाना है। प्रसाद का बड़ा महत्व होता है प्यारे। जैसे आप लोग सत्यनारायण जी की कथा करवाते हो घर में, सत्यनारायण जी की कथा के पूजन में भी यही प्रसाद की महिमा का वर्णन है प्यारे। समझ रहे हो ना? तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उस तुंगध्वज नाम के, सतयुग की बात है, तुंगध्वज नाम के जो राजा थे, नगर था, शहर था, शोहरत था, दौलत था, घोड़े, हाथी, रथ सब था उसके पास। और सब चीज होने के बाद भी राजा अहंकारी बहुत था। उस राजा के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100। जोर से कहो, 100। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 पुत्र। एक बार राजा शिकार करने जंगल गया हुआ था, और शिकार करने जंगल गया हुआ था। शिकार करने के बाद एक बट के वृक्ष के नीचे वो आराम कर रहा था। चलो मैं थोड़ा आराम कर लूं, ऐसा विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते ऊपर देखा, आंख उठा के, ऊपर एक प्रेत बैठा था, भूत। वो राजा को खाने के लिए दौड़ा, खा जाऊंगा तुझे। राजा ने मना किया, बोले भैया मुझे खाने के लिए आप मत आओ। अरे मुझे खाओगे तो क्या मिलेगा? मेरे साथ आप मेरे राजमहल चलना, और मैं आपको सुंदर सुंदर 56 भोग खिलाऊंगा। भैया थोड़ा देर बैठ जा, थोड़ा आराम कर ले, फिर मेरे साथ चलना। वो भूत ऊपर जाके पेड़ में बैठ गया। राजा तुमने ध्वज आराम करते 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 देखा, क्या देखा कि जंगल में गाय चराने वाले यादव जी लोग भगवान की पूजा कर रहे थे। जंगल में क्यों कर रहे थे? जंगल में पूजन करने से पूजन का फल 4 गुना अधिक मिलता है। गौशाला में कथा करने से, पूजन करने से, भजन करने से पूजन भजन का फल 10 गुना अधिक मिलता है। तालाब के किनारे पूजन करने से उसका फल और अधिक मिलता है। बरगद, तुलसी या वट के वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा करने से उसका फल और अधिक मिलता है। तीर्थ स्थान में जाकर के पूजन करने से उसका फल और अधिक मिलता है। नदी किनारे बैठ के पूजा करने से उसका फल और अधिक मिलता है। समुद्र किनारे पूजन करने से पूजन का फल और अधिक मिलता है। और उससे और कहीं ज्यादा फल अत्यधिक चाहिए तो पर्वत के ऊपर। तो जंगल में यादव जी लोग पूजा कर रहे थे भगवान का, सत्यनारायण जी का। राजा देखा, लेकिन राजा नहीं गया। बोले मैं क्यों जाऊं, मैं इतना बड़ा राजा हूं। अरे इन लोगों के पास जाऊंगा, तुच्छ मेरे सेवकों के जैसे हैं, मैं नहीं जाता। राजा वहां बैठा रहा, आराम करते रहा। ग्वाल बालों ने देखा हमारे नगर के राजा जी आए हुए हैं, हमारे नगर के राजा जी आए हुए हैं, चलो भाई प्रसाद दे देते हैं उनको। ऐसा कह करके उन्हें प्रसाद देने के लिए पहुंचे। अब प्रसाद देने जब आए तो राजा जो है प्रसाद को फेंक दिया। प्रसाद की महिमा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो।
प्रसाद को राजा जो है फेंक दिया गुस्से में। उसी प्रसाद को ऊपर एक प्रेत जो बैठा था, वो प्रेत नीचे उतरा और नीचे उतर के उसी आटे के चूरमा वाली प्रसाद को प्रेम से ग्रहण कर लिया। और आटे के चूरमा के प्रसाद को प्रेम से ग्रहण किया। तुरंत उसके लिए स्वर्ग से रथ आया और रथ में बैठ के वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया, उसी आटे के चूरमा से। बताओ, जो आटे का चूरमा भगवान शंकर को भी प्रिय है, वही प्रसाद जो सत्यनारायण को प्रसाद पसंद है, प्रिय है, वही शिव जी को भी पसंद है और प्रिय है। हा? प्यारे भक्तगण, थोड़ा देर बीता, थोड़ा देर पश्चात राजा अपने घर आया। और जब घर आया तब क्या देखा आपको पता है? घर जैसे आया तो देखा कि उनके 100 के 100 बच्चे पुत्र जो है उनके संतान मरे पड़े हुए हैं। उनके संतानों की लाश रखी हुई है वहां पर, सब मर गए हैं। राजा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ये सब कैसे हो गया, क्या हुआ, मेरे पुत्र कैसे मर गए, हाय पुत्र, हाय पुत्र, हाय पुत्र। अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से कहा, गुरुजी ध्यान लगाओ, ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया गुरुदेव, तत्काल कुछ तो बताओ गुरुदेव। गुरुदेव आंख बंद करके जैसे ही समाधि में जब लीन हुए, ध्यान लगाए, तब मालूम चला, राजन तुम तो प्रसाद का अपमान करके आए, जाओ जंगल और दंडवत लेट करके प्रणाम करके आओ, उस पूजन का आयोजन फिर से करके आओ, प्रणाम करके आओ, ताकि कुछ हो सके। वो तुंगध्वज राजा दौड़े दौड़े जंगल गया और जा करके प्रसाद खा करके जब वापस आया तो उनके 100 के 100 बच्चे जीवित खेलते कूदते राजमहल के बाहर ही मिल गए। जो मर गए थे वो खेलते कूदते ही प्राप्त हो गए, मिल गए। प्यारे, ये प्रसाद की महिमा है प्यारे। कहीं भी प्रसाद बंटता है, चाहे भंडारे का ही प्रसाद क्यों ना हो, प्रसाद को मांग करके खाना चाहिए। और हाँ, एक बात और, जहां भंडारा होती है, गांव में, नगर में, शहर में, जब प्रसाद मिलता है, खाते हो, प्रसाद लेने के बाद जब भोग उठाते हो भंडारा का ना, चाहे खीर पूरी खाओ, कुछ भी, एक सिक्का जरूर देना। निःशुल्क प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, चाहे 2 रुपया दो, चाहे 1 रुपया, चाहे 10 रुपया वहां चढ़ाना चाहिए, तब उसको ग्रहण करना चाहिए, याद रखना, ठीक है। प्रसाद का बड़ा महत्व होता है प्यारे। जितना हो सके प्रसाद को, आपके हाथ में जो आया है वो आपको ही खाना चाहिए। प्रसाद, अपने हिस्से का प्रसाद किसी को नहीं देना चाहिए। समझ रहे हो ना? प्रसाद की बड़ी महिमा है प्यारे। और खासकर शिव महापुराण में बताया गया है कि शिव नैवेद्य को, भगवान शिव में जो नैवेद्य चढ़ता है, जैसे शिव महापुराण में जो हमारे आयोजक जो भोग लगाते हैं ना, उस भोग को केवल देख लेने से ही मनुष्य का सारा पाप दूर हो जाता है। केवल देख लेने से, खाना तो दूर, प्रसाद को, शिव जी के प्रसाद को, नैवेद्य को। और जो शिव के नैवेद्य को ठुकराता है, नजरअंदाज करता है, वो घोर नरक का वासी होता है, याद रखना। इसलिए प्रसाद को मांग करके खाना। कभी ये मत सोचना कि हम, अक्सर देखने को मिलता है, जैसे कहीं सत्यनारायण जी की कथा होती है, अब 10-20 भक्त बैठे हुए हैं, अरे हम क्यों उठ के जाए, महाराज लाही प्रसाद, महाराज बाठी। ऐसा देखने को मिलता है कई जगह? नहीं, आप आचार्य के पास जाओ उठ के, और आप जा करके उनसे प्रसाद लेकर के खाओ। समझ रहे हो ना? हाँ, कई लोगों को देखो, अरे नहीं नहीं पंडित जी इतना मत दो, बस छोटा सा दे दो। अरे जितना तुम्हारे लिए निकल रहा है वो तो खाओ, हैं? और उसी जगह में कहीं गुलाब जामुन दे दिया जाए, हैं? तो कहोगे नहीं नहीं छोटा सा दे दो, कहोगे नहीं, और 2-4 दे दो पंडित जी, अच्छा लगता है। अच्छा, तो आटे का चूरमा का प्रसाद किसी को दिया जाए तो नहीं, थोड़ा छोटा सा दे दो पंडित जी, हो गया। तो भगवान को जो भोग लगता है, प्रसाद लगता है, प्रेम से खाना चाहिए। प्रसाद का बड़ा महत्व है। भगवान जो है प्रसाद प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं पता है आपको?
जो प्रसाद आपको फ्री में मिलता है, जो प्रसाद आपको कहीं पूजन में जाते हो, कथा में जाते हो तो जो मिलता है प्रसाद, उस प्रसाद को भगवान खाने के लिए जगन्नाथ जाते हैं। सोचो आप उतनी दूर रोज। ये जो बैठे हैं टेढ़ी टांग वाले ना, ये यहाँ से उठ करके रोज जाएंगे, शाम को, दोपहर को, सुबह, कहाँ खाने के लिए भगवान पूरी जाते हैं अपने बैकुंठ से। सोचो आप उस प्रसाद, वो प्रसाद आपको यहाँ मिलता है। भगवान, प्यारे भक्तगण, आपको बता दूं मैं, स्नान करते हैं भगवान रामेश्वरम में, श्रृंगार करते हैं द्वारिका में, भोजन करते हैं पुरी में, और शयन करते हैं बद्री आश्रम में। ठीक है, ऐसे स्टार्ट। रामेश्वरम है इधर पश्चिम, इधर कौन है? द्वारिका, इधर पुरी, और इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो भगवान शयन करने बद्रीनाथ जाते हैं। प्रसाद का बड़ा महत्व है प्यारे। पुरी में एक राजा थे, समझ रहे हो? वो राजा जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े। रोज प्रसाद खाते थे, प्रसाद लेने जाते थे, रोज जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके सबसे पहले प्रसाद खाते थे वो। समझ रहे हो? सबसे पहले, और सबसे पहले प्रसाद खाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो प्रातः काल कुछ लेख लिखने के लिए बैठ गए, कुछ लिख रहे थे। अब लिखते लिखते उनको याद उनका उतर गया कि बोले मुझे तो प्रसाद लेने जाना है। जगन्नाथ जी ने देखा, जगन्नाथ जी ने देखा कि बोले आज मेरा भक्त नहीं आया है, चलो मैं ही प्रसाद देने जाऊं उनको। तो पुजारी का रूप बना करके खुद प्रसाद देने के लिए गए, और खुद ही प्रसाद देने के लिए जब गए उनको, तो उतने में राजा जो है लिख तो रहा है दाहिने हाथ से, प्रसाद लिया कौन से हाथ से? लाओ पंडित जी, लाओ लाओ, आचार्य जी, पुजारी लाओ, ऐसा लिख रहे हैं, और प्रसाद बाएं हाथ से ले लिए। प्रसाद को बाएं हाथ से ले लिया, पंडित जी वहां से गायब हो गए। पंडित जी स्वयं जगन्नाथ जी थे। बाद में उनको आभास हुआ, अरे बाप रे, जिस प्रसाद को मैं इस हाथ से लेता था, उस प्रसाद को आज मैं इस हाथ से लिया हूं। मेरी जिंदगी धिक्कार है। मेरे ठाकुर का, मेरे स्वामी का प्रसाद मैं बाएं हाथ से लिया। क्रोध आ गया अपने आप में उनको, राजा को। याद रखना, बाएं हाथ से कभी कुछ चीज लेना मत, और बाएं हाथ से कभी कुछ देना मत। किसी को कुछ देना भी है तो राइट हैंड का उपयोग करो, ठीक है? दाहिने हाथ का, जीवनी हाथ का उपयोग करना, बाएं हाथ का उपयोग मत करना। तुरंत राजा जो है सभा बुलाए, और सभा बुला करके मंत्री को आदेश दिए, मंत्री जी आज मैं जगन्नाथ जी को प्रसाद बाएं हाथ से लिया, मेरे इस हाथ को काट दो आप लोग। मंत्री कहे महाराज कैसी बात कर रहे हो? बोले ये नहीं हो सकता, हम अपने राजा के हाथ को काटे, ये शोभा नहीं देगा। शोभा देगा कि राजा के हाथ को काटना? बिल्कुल नहीं शोभा देगा। बोले नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 2 दिन बाद राजा ने दिमाग लगाया। राजा ने दिमाग लगाया, दिमाग लगा करके अपने मंत्री को कहा, रात में बुला के, मंत्री जी बात ऐसा है, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि मेरे कक्ष की खिड़की की तरफ जा करके, खिड़की से कोई एक भूत, एक प्रेत हाथ डाल करके मुझे रात में डराता है। आप एक काम करना, आज आप मेरे कमरे में सो जाओ, मैं आपके कमरे में सोऊंगा मंत्री जी, और जैसे मेरे कमरे में जब आप सोए रहोगे और कोई भूत प्रेत हाथ डरा के, हाथ घुसा के डराएगा, तो आप उसके हाथों को काट देना। मंत्री बोले ठीक है, अगर भूत आएगा तो मैं जरूर करूंगा ऐसा महाराज। ठीक, वैसे ही हुआ। राजा कहाँ सो गए? मंत्री के कक्ष में। और मंत्री कहाँ सोए? राजा मंत्री के कक्ष में, मंत्री राजा के कक्ष में सो गए। रात्रि जैसे हुआ तो राजा रात्रिकालीन 2 बजे उठ करके महाराज पीछे से जा करके अपने कमरे के खिड़की के पास गए पीछे से, और अपने ही हाथ
श्री राधे जय राधे। लाइट की बहुत समस्या है यहाँ। हमेशा ये लाइट का समस्या ऐसी ही रहता है क्या राजेश बाबू? चलते रहते हैं। तो आप लोग सब गांव वाले मिल के कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? कुछ कार्यवाही के लिए विशेष ध्यान दिया करो। गांव के जो प्रथम नागरिक हैं उनको कहो कि चलो भैया सब लोग मिल के जाएंगे बिजली ऑफिस, और या क्षेत्रीय जो विधायक महोदय है, कौन से क्षेत्र में आता है ये? अहिवारा विधानसभा। ठीक, अहिवारा क्षेत्र के जो विधायक है उनसे मैं संपर्क करूंगा आज। सीधा उनको फोन लगा के कहेंगे, ठीक है, बात करता हूं मैं। बोलिए शिव महापुराण की जय। प्यारे भक्तगण, कहाँ पहुंचे थे हम लोग कथा में? हाँ, तो राजा ने कहा कि बोले मंत्री जी आप मेरे कमरे में सो जाओ और मैं आपके कमरे में सो जाऊंगा। रात्रि कालीन अगर कहीं वो भूत आया, अब भूत जब आया तो आप जो है उसके हाथों को काट देना। जब वो हाथ दिखा के डराए तो प्यारे भक्तगण वैसे ही हुआ। और रात्रिकालीन मंत्री जो है राजा के कमरे में सो गया, और राजा जो है, माता जी नीचे ही चढ़ा देते ना, कैमरा चल रहा है, लाइव चल रहा है, थोड़ा सा किनारे होके पूजा कर लो। फ्रंट में थोड़ा सा किनारे हो जाइए, ऐसा ऐसा, ठीक। नीचे महादेव और ठाकुर जी बैठे हैं, ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है वैसे। प्यारे भक्तगण, रात्रि 2 बजे राजा जो है उठ करके अपने कमरे के पीछे गए, खिड़की पर हाथ अपना ही डाल करके डराने लगे। और मंत्री ने देखा कि वाकई में प्रेत भूत का हाथ, गुस्से में आकर के हाथ को, ये वाकई में प्रेत का हाथ आकर के मंत्री जो है राजा के हाथ को काट दिए। राजा का हाथ कटा, और राजा का जब हाथ कटा
प्यारे भक्तगण, राजा बेहोश हो गए। सुबह सब लोग जा करके देखे, बोले राजा यहाँ पड़े हुए हैं, खिड़की के पीछे पड़े हुए हैं, उठाओ उठाओ। उनको होश में लाया गया। पूछा गया महाराज ऐसा क्यों किया आपने, जानबूझ करके आप अपने ही हाथ को क्यों कटवा लिए, क्यों ऐसा काम किया आपने, अनर्थ क्यों किए आप, हमसे गलती हो गई। आप झूठ बोल करके प्रेत का आगमन होता है, प्रेत आता है कह करके हमको बातों में उलझा दिए महाराज, ये गलत हो गया। और राजा अपने बाएं हाथ को कटवा दिए। सोचो आप, दाहिने हाथ को कटाए, दाहिने, क्योंकि एक हाथ काम नहीं आया ना, इसलिए एक हाथ को कटवा दिए, जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिए। भगवान मैं इस हाथ से प्रसाद नहीं लिया आज, मैं अपने हाथ को आपको समर्पित करता हूँ। कटवा दिए अपने हाथ को। और हाथ को जैसे ही कटवाए, प्यारे भक्तगण, जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। और जगन्नाथ जी भगवान प्रकट हो करके राजा को दर्शन देते हैं, और राजा को दर्शन दे करके कहते हैं राजा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे हाथ को फिर से तुम्हें प्रदान करता हूं। तुरंत उनका हाथ ठीक हो गया। कटा हुआ जो हाथ था उसको कहा कि बोले आप इस हाथ को यहीं जमीन में गाड़ दो। जमीन में जैसे ही गाड़ा गया उस हाथ को, तो वहां से दावना तुलसी निकली एक, और वो तुलसी, दावना तुलसी जो निकली, वो तुलसी आज भी जगन्नाथ जी में के भोग में लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। भोग जब लगता है जगन्नाथ जी को, तो जो पुजारी भोग लेके जाते हैं, या जो भोग प्रसाद लेके जाएगा अंदर मटके में, उसे पहले भर पेट खिलाया जाता है कि तुम खा लो। जगन्नाथ जी से पहले ले जाने वाले खिलाते, तुम खाओ पहले अच्छे से, दबा के खाओ। क्यों? भोग को ले जाते वक्त तुम्हारे मुंह से लार नहीं टपकना चाहिए, इसलिए खिलाया जाता है। भोग जब आता है रसोई से, तो उसको ढक करके अंदर लेके जाया जाता है। सूर्य भी देख करके, सूर्य की रोशनी ना पड़े, सूर्य भी देख लेगा तो सूर्य को भी लालच आएगा, इसलिए। तो प्रसाद का बड़ा महत्व है प्यारे। आज भी देखोगे आप पुरी में, तो पुरी में सबसे पहले जो प्रसाद बनता है ठाकुर जी के लिए, 7 गुंडियों को रखा जाता है, ऊपर वाला सबसे पहले पकता है प्रसादी। ये चमत्कार है प्यारे, ठीक है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। आइए जगन्नाथ जी का एक भजन करते हैं, ठीक है। हो मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, हो मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चका नयन, जगन्नाथ चका नयन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चका नयन, जगन्नाथ चका नयन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
आहा तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ सकनयन जगन्नाथ सकनयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आहा तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। गाइए सभी गाइए। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। मेरे सारे काज स्वामी आप संवारे, मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। मेरे सारे काज स्वामी आप संवारे। मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। जगन्नाथ सकनयन जगन्नाथ सकनयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। शरण तेरी पड़ा रहूं दास बना ले, शरण तेरी पड़ा मुझे दास बना ले। शरण तेरी पड़ा रहूं दास बना ले। शरण तेरी पड़ा रहूं दास बना ले। तेरी ही सेवा करो जो चाहे करा ले, तेरी सेवा करो जो चाहे करा ले। तेरी ही सेवा करो जो चाहे करा ले। तेरी सेवा करो जो चाहे करा ले।
संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकनयन जगन्नाथ चकनयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोले जगन्नाथ जी भगवान की हर हर। तो प्रसाद की प्यारे बड़ी महिमा है। कल शिव विवाह का आनंद उत्सव आप लोगों ने मनाया। अच्छा शिव जी का विवाह कहाँ हुआ था? जोर से बोलो, जितने लोग कल बाराती घराती बने थे, चलो भैया बताओ। हाँ कहाँ हो रही दाई बिहाव, दोनों हाथ में उठा तो दाई। कहाँ हो रही दाई? हाँ बताओ। सांप असन उठा ददा हुआ, डर लाग गया मुलत ऐसे एकदम। कहाँ हो रही से दाई? वो चश्मा वाली दाई के पाछू वाली दाई कहा था है? क्या बोले? अच्छा बिहाम नहीं आ रही से, चलो तब बोल हाथ उठा दे बेचारी। बने बने। अरे भाई कल महादेव की शादी गोढ़ी गांव में हुई थी, और कहाँ हुई थी? हिमाचल के यहाँ हिमालय में तो हुई थी, सो हुई थी। लेकिन कल आप लोग यहाँ आनंद मनाए कि नहीं मनाए? गोढ़ी गांव पे हुआ था ना शादी भगवान की। तो कल सुंदर बारात आई थी और सुंदर भगवान का पानी ग्रहण हुआ। विवाह को संपन्न कराने के लिए सारे वेद पंडित बन करके उपस्थित थे। वेद पुराण गर्गाचार्य जी वहां उपस्थित थे। गर्गाचार्य जी और सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के विवाह को संपन्न कराया। परम ज्ञानी गर्गाचार्य जी महाराज, ये वही गर्गाचार्य जी हैं जिसने भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार किया था। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण भी गर्गाचार्य के द्वारा ही हुआ था। प्यारे भक्तगण, सुंदर विवाह जैसे संपन्न हुआ। मैना मैया खूब रोने लगी। पार्वती मैया की विदाई का अवसर था। समझ रहे हो ना? पार्वती मैया की विदाई का शुभ अवसर था, जिसमें माँ खूब रो रही थी। क्यों रोए? क्यों ना? अरे जगदम्बा ही साक्षात उनके घर बेटी बन करके आई थी। और बेटी की जब विदाई होती है तो कितना रोना आता है प्यारे। पूछो मत। जो बेटी की विदा की है न, किया होगा ना, जो अपनी बेटी की शादी की है, उनको पता है ये दर्द। प्यारे भक्तगण, जब हम लोग एक तोता पालते हैं ना, तोता, और वो तोता कहीं उड़ के चला जाता है या मर जाता है, हमको कितनी तकलीफ होती है। और वो तो बेटी है प्यारे। वो तो बेटी है, जिस बेटी को आप नाजों से पालते हो। प्यारे भक्तगण, याद रखो, जिनके घर में बेटी है वो किस्मत वाले हैं। ठीक है ना? जिनके घर में बेटियां हैं वो किस्मत वाले हैं प्यारे, क्योंकि एक बेटी 9 बेटों के बराबर होती है। ठीक है? एक बेटी कितने बेटों के बराबर होती है? जोर से बोलो। 9 बेटों के बराबर होती है एक बेटी। ठीक है प्यारे? बेटा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन बेटा कब तक अपना है? जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी पत्नी नहीं आई है।
जिस दिन उसकी पत्नी आ गई फिर बेटा अपना नहीं है, याद रखना। बेटी कब तक हमारी है? जब तक हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती तब तक बेटी हमारी है। प्यारे भक्तगण, बेटियां सबके नसीब में कहां होती है? जो घर खुद को पसंद आता है वहां होती है बेटियां। बेटे तो आपकी जमीन बांटते हैं, बेटे आपकी जमीन बांटते हैं, और बेटियां हमेशा आपके दुख को बांटती है। समझ रहे हो ना? माँ बाप मरे नहीं कि संपत्ति की बंटवारा। बेटे तो आपकी संपत्तियां बांटते हैं, लेकिन बेटी जो है आपके दुख को बांटती है। अगर आपकी बेटी आपसे कुछ मांगे तो बिना सोचे समझे उसे दे देना, क्योंकि शादी के बाद प्यारे आप कुछ भी दोगे ना, शादी जब बेटी की शादी हो जाएगी और आप कुछ दोगे उसको, तो वो क्या कहेगी पता है? वो यही कहेगी, इसकी क्या जरूरत थी पापा। वो यही कहेगी, इसकी क्या जरूरत थी। हा? जिस घर में बेटियां पैदा होती है ना, उसका पिता राजा होता है, राजा। क्योंकि बेटियां क्या है? परियां हैं, परी है बेटी। और परियों को पालने की औकात हर किसी में नहीं होती, याद रखना, ठीक है? बेटियां परी होती है, परियां। और परी को पालने की औकात हर किसी बाप में नहीं होता। तो जिनकी बेटियां हैं वो सौभाग्यवान वाले, ठीक है? प्रत्येक बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, प्रत्येक बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, लेकिन प्रत्येक प्यारे भक्तगण, प्रत्येक बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, लेकिन प्रत्येक पिता के भाग्य में एक बेटी नहीं होती। समझ रहे हो? तो जिनकी बेटियां हैं वो किस्मत वाले हैं। सबने ये पूछा बेटी की जब शादी हो गई तो कि दहेज में क्या क्या लेके आई है। सब पूछते हैं, शादी होता है बेटी का तो दहेज में क्या क्या लेके आई है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा प्यारे कि बेटी तू क्या छोड़ के आई है। सब ये पूछते हैं कि बेटी तू क्या लेके आई है दहेज में, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटी तू क्या छोड़कर आई है। प्यारे भक्तगण, इसलिए बेटियों को सम्मान दो, प्यार दो। अपनी बेटी को चांद की तरह मत चमकाओ। समझ रहे हो ना? अपनी बेटी को चांद की तरह मत बनाओ ताकि हर कोई उसे घूर सके। अपनी बेटी को आप सूरज की तरह बनाओ ताकि हर कोई व्यक्ति उसे देखे तो जल जाए। समझ रहे हो ना? अपनी बेटी को सूरज बनाओ, सूर्य बनाओ। प्यारे भक्तगण, बेटियां जो होती है वो दो घर को तारती है। समझ रहे हो ना? बेटियां जो होती है वो दो घर को तारती है, एक पिता के घर को और एक पति के घर को। प्यारे भक्तगण, तीन तरह का जो दान होता है ना, उसे सोच समझ करके करना। तीन जो दान होता है उसे हमें सोच समझ करके करना चाहिए। कौन कौन सा दान? पहला है लक्ष्मी का दान, दूसरा है गौ माता का दान, और तीसरा है कन्यादान। समझ रहे हो ना? तीसरा है कन्यादान। न टूटना न चटकना चाहिए, न टूटना न चटकना चाहिए। चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए, और चंपा जो है रात रानी की तरह बेटियां घर घर महकना चाहिए, महकना चाहिए। तो तीन दान सोच समझ करके करना। पहला लक्ष्मी का दान, अपनी कमाई हुई मेहनत की कमाई किसी को भी दान मत कर देना। जमाना बहुत बेकार है आजकल, सब डुप्लीकेट संत का भी स्वरूप बना के आ रहे हैं। आपको बता देता हूं मैं, अरे आपके नाम से हवन करेंगे, आपके नाम से जोत जलाएंगे, पैसा दे दो, लेकिन वो होता नहीं है।
समझ रहे हो ना? दान उसी जगह करो जहां आप अपने आंख से प्रत्यक्ष देख सको कि आपके पैसे का उपयोग हो रहा है। अब आप जा रहे हो ट्रेन में बैठ करके, आप जा रहे हो ट्रेन में बैठ करके और वहां एक मांगने वाला आया, आपने उसको पैसा दान में दे दिया। वो क्या किया? नेक्स्ट अगले स्टेशन में उतर के उसका नशीला पदार्थ खरीद रहा है। जवान आदमी ट्रेन में आता है, कपड़ा लेकर के आपकी सीट के नीचे को साफ करता है, आप 20 का नोट देते हैं निकाल के उसको। वो क्या करता है? नशीला पदार्थ खरीदता है। आपके पैसे से अगर कोई नशीला पदार्थ भी खरीद रहा है तो वो लक्ष्मी रोती है कि मुझे कहाँ कहाँ दान कर दिया गया है। गौ माता घर में है तो उसको ऐसे जगह दान करो जहां उसको नियमित रूप से चारा मिल सके, खाने की सामान मिल सके। गौ माता को तुमने दान कर दिया ऐसे जगह जहां उनको चारा नसीब नहीं हो रहा है तो वो गौ माता रोती है कि मुझे कहाँ दान कर दिया गया है। तीसरा दान है कन्या का दान। कन्यादान भी ऐसी जगह मत कर देना जहां तुम्हारी बेटी की शादी तो हो गई लेकिन शादी के बाद बेटी रो रही है जीवन भर। घर अच्छा नहीं मिला, पति अच्छा नहीं मिला, सास ससुर अच्छे नहीं मिले। ससुराल जाने के बाद कहीं बेटी की आंख में अगर आंसू आया तो उसका पूरा का पूरा फल माँ बाप को भोगना पड़ता है। याद रखना मेरी बात को। इसलिए बेटियों का जो कन्यादान है बड़े सोच समझ के करना। पड़ोसी तो कहेंगे ही बेटी बड़ी हो गई है शादी कर दो। उनसे कहो 4-5 लाख रुपए दे दो भैया, इतना खर्च आता है शादी में, कर देंगे शादी। हमसे ज्यादा पड़ोसी को बहुत टेंशन रहता है, बेटी बड़ी होगी कब शादी करोगे, क्या खाने की चीज है क्या? इसलिए बेटियों की शादी सोच समझ के करना। बेटी को इतना लायक बनाओ, पति अगर बेकार मिल गया तो कम से कम खुद के पैर में खड़ी है, खुद अपने लिए 2 वक्त की रोटी के लिए वो संघर्ष कर सके, कमा सके, जॉब कर सके, नौकरी कर सके, ऐसा लायक बनाओ। वहां जाने के बाद, क्योंकि बेटी के एक बार तुम शादी कर देते हो ना, उसके बाद घर में तुम्हारी बहू आ गई तो बेटी उस अधिकार से जो सामान पहले वो उसका जो था शादी के पहले, और शादी जब हो जाता है तो वो अधिकार से वो एक मईके से एक सामान उठा के लेके नहीं जा सकती। क्यों? भाभी आ गई, क्या गारंटी भाभी उसके अनुसार चलेगी। मईके में आने के बाद वो अधिकार नहीं रहता उसका। माँ बाप जब तक है तब तक मायका है, माँ बाप नहीं तो फिर मायके की कोई गारंटी नहीं। समझ रहे हो ना? माँ बाप नहीं है तो मायके की गारंटी भी नहीं है, इतना याद रखना आप। बेटी अगर ससुराल में जाती है, पति अगर शक करने वाला निकल गया, जो बेटी हंसते रहती है मायके में और ससुराल जब आई और ससुराल में कहीं हंस हंस के किसी से मोबाइल में ही बात कर देती है, अपने सखा से, अपने भाई से, अपने कोई सहेली से, पति अगर शक्की निकल गया तो जिंदगी खराब। पति अगर शराबी मिल गया जिंदगी खराब। बेटी के ससुराल में तो बेटी का पक्ष कोई नहीं लेता ना, सब बेटा ही के पक्ष लेते हैं। उस स्थिति में वो बेटी खूब रोती है, पिताजी मुझे कहाँ भेज दिए आप, मुझे कहाँ शादी कर दिए आप, हाँ? मुझे आप कहाँ शादी कर दिए आप, कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं बताओ। ना मुझे, मैं मैके जा सकती हूँ, मैके जाऊंगी तो लोग कहेंगे ससुराल को छोड़ करके आके मैके में बैठ गई है, हाँ? पति का अपमान होगा। करूं तो करूं मैं क्या। उस स्थिति में एक बेटी जो है रोते रोते बाप को याद करती है, माँ को याद करती है। समझ रहे हो ना? बेटी को जब तकलीफ होता है तो सबसे ज्यादा वो अपने पिता को याद करती है, क्योंकि बाप जो होता है वो अपनी बेटी से खूब प्यार करता है। बेटी की शादी में अगर सबसे ज्यादा कोई रोता है तो वो होता है बाप, पिता। पिता सबसे ज्यादा रोता है। इसलिए अपनी बेटियों की शादी बड़े सोच समझ करके करना प्यारे। जमाना बहुत खराब चल रहा है आजकल, बहुत खराब। संसार में ऐसे ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं कि जो झूठ बोल बोल करके शादी कर रहे हैं। ऐसा भी जमाना आ गया है आज। बेटी को जब तकलीफ मिलता है ना तो कुछ साधन ही नहीं रहता उस बेटी के पास, करूं तो करूं मैं क्या। वो मजबूर बेटी को एक ही रास्ता दिखता है कि मैं सुसाइड कर लूं या मर जाऊं। पिता है जब तक तब तक बेटी का हाल चाल पूछता है, फोन करता है, जाता है कभी कभी मेरी बेटी से मिल के आऊं। और पिता जब अस्वस्थ हो गए,
या संसार में नहीं रहे तो किसको याद करे बेटी। बेटी को जब तकलीफ मिलता है तो सबसे ज्यादा बाप को याद करती है वो बेटी रोते रोते। भाई अच्छा हो गया तब तो ठीक है, भाई अगर बहन को प्यार करने वाला हो गया तब तो ठीक है, और कहीं पत्नी आई, पत्नी के अनुरूप कहीं ढल गया पूरा, फिर जीवन बेकार। आज कई घरों में देखने को मिलता है कि भाई जो है अपने बहनों से दूर होते जा रहे हैं। जो अधिकार बहन का है उसको बहन को मिलना चाहिए, याद रखना। जो अधिकार बहन का है, पहला बच्चा घर में हुआ, काजल लगाने का अधिकार बहन का है, बेटी का है, बुलाओ उसको, एक फोन करो, एक फोन ही करोगे उतने में खुश जाती है, अरे मेरे मैके से फोन आया, पड़ोसी को बताती है मेरे भाई का फोन आया, मेरे पिता का फोन आया। बहन का अधिकार भी छीन लोगे, भाई का भी अधिकार छीन लोगे तो पश्चाताप करने के लिए तुमको जगन्नाथपुरी जाना होगा, क्योंकि पूरे विश्व में वहीं जगन्नाथपुरी में ही, उड़ीसा में ही भाई और बहन का मंदिर है जगन्नाथ जी का। भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा भाई बहन है कि नहीं, वहां जाना पड़ेगा तुम्हें पश्चाताप करने के लिए। इसलिए बेटियों से दूरी मत बनाओ, बेटियों को प्रेम करो, अच्छी जगह विवाह करके भेजो। बेटियों की जब शादी हो जाती है खूब तकलीफ मिलता है उसे, पति आता है शराब पी करके मारता है, पीटता है, सबसे ज्यादा याद करती है अपने पिता को रोते रोते, और रोते रोते याद करके वो बेटी कहती है, क्या कहती है बेटी रोते रोते अपने पिता को याद करते करते कहती है, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था। बेटी जब पहले पैदा होती थी तो लोग नाखुश हो जाते थे, अरे बेटी आ गई, लेकिन वो बाप खुश रहता है, मेरी बेटी आई। हाँ? पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए भी बंडी ना लेते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है बाप को याद करते करते, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी
कहती है पिता को याद करते करते, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो न रोते हो पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। अंतिम लाइन में बेटी कहती है, कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, पापा बता न कौन सा मेरा जहान है, कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, पापा बता न कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आप कभी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आप कभी प्यार अधूरा है पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी का जब खत मिलता है बाप को, फोन आता है, बात होता है, तो बाप की तरफ से उत्तर जाता है बेटी को, बेटी पिता कहता है, तेरे लिए जो मैंने किया मेरा फर्ज था, बिटिया का शादी करना तो बाबुल पे कर्ज था, क्यों रख लिया है बोझ मन में क्यों उदास है, बिटिया का पापा होना तो किस्मत की बात है, तुम सबके लिए अब भी कमाता हूँ लाडली, हाँ मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है, उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, हाँ मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है। इसलिए बेटियों का जो कन्यादान है प्यारे, दानों में सबसे बड़ा दान कन्यादान। कन्यादान बड़े सोच समझ करके करना। बेटा अगर वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है, बेटा अगर वारिस है तो बेटी पारस है, बेटा अगर संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है, बेटा अगर दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा राग है तो बेटी बाग है,
बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा अगर प्रेम है तो बेटी पूजा है, याद रखना। इसलिए बेटियों को खूब प्यार करो भैया, और खूब स्नेह से उन्हें रखो। आज पार्वती मैया का भी जब विदाई हुआ तो खूब रो रही है माँ जो है, पिता हिमाचल खूब रो रहे हैं। नाजों से मैंने जिसे पाला, फूलों की तरह रखा, वो आज मुझे छोड़ के जा रही है। कन्यादान का जो समय होता है, विदाई का जो समय होता है, बड़ा दुखद समय होता है एक पिता और माता और परिवार के लिए। प्यारे भक्तगण, माँ जब विदाई का समय आया माता जी का, तो विवाह कराने के लिए जो माताएं, जो ब्राह्मण देवता लोग थे, उनकी पत्नियां पार्वती माता को उपदेश दे रहे थे। क्या दे रहे थे? उपदेश। विदाई के समय माताओं ने, ब्राह्मण की पत्नियां जो होती हैं वो उपदेशक होती है, ब्राह्मण जो होता है वो उपदेशक होता है। तो उपदेश देने लगी ब्राह्मण की पत्नियां, धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषता पावनी, सर्वलोकानाम सर्व पापाओघ नाशिनी। उपदेश देने लगे ब्राह्मण की पत्नियां पार्वती माता को। हालांकि वो तो देवी है, लेकिन फिर भी उपदेश देना आवश्यक है, जरूरी है। तो उपदेश देने लगे कि देखो पार्वती, बोले तुम सदैव अपनी पति की सेवा करना, पति की खूब सेवा करना, उनके सो जाने पर ही सोना, उनके भोजन कर लेने पर ही भोजन करना, उनके खड़े रहने पर ही खड़ी रहना, घर में सदैव पति के निकट रहना। ऐसा सुंदर उपदेश दे रहे थे। पतिव्रता नारी को सदैव सौभाग्य के चिन्हों को धारण करना चाहिए। समझ रहे हो ना? पतिव्रता नारी को सदैव सौभाग्य के चिन्हों को धारण करना चाहिए। सौभाग्य का चिन्ह, सौभाग्य का चिन्ह क्या है? चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, माहूर, बिछुआ, मंगलसूत्र, चूड़ियां, ये सब, ये सौभाग्यवती नारियों को सदैव धारण करना चाहिए। समझ रहे हो ना? क्या कहा कि बोले पति के भोजन कर लेने पर भोजन करना। लेकिन आज पत्नी को कहीं भूख लगी तो पत्नी पहले ही खा लेती है, पति खाए या ना खाए। पति जब खड़े रहे तो पत्नी को भी खड़े रहना चाहिए। लेकिन आज पति अगर खड़े हैं तो पत्नी बैठी है आराम से। ये भी कहा गया है शिव महापुराण पर कि बोले पत्नी को सौभाग्य चिन्हों को धारण करना चाहिए। आज की सुहागन माताओं को देखना, हाथ में कितनी चूड़ियां रहती हैं, एक कंगन, एक चूड़ी, हो गई बस। आप अपने पति की आयु को तो खुद ही कम कर रहे हो। जिस रंग का साड़ी है, शाम को शादी में जाना है, रिसेप्शन में जाना है, बोले रेड कलर की साड़ी है तो रेड कलर का चूड़ी पहनना है, तो रात में ही हाथ से चूड़ी उतरा और दूसरा चूड़ी पहन रहे हैं। ये नहीं होता। आप अपने पति की आयु कम कर रहे हो। समझ रहे हो ना? मांग पर सिंदूर कैसा होना चाहिए? लंबा। आजकल की माताओं को देखो तो पता नहीं सिंदूर लगाए कि नहीं लगाए, पता नहीं चलता। आजकल तो लिक्विड का जमाना चल रहा है, सिंदूर भी नहीं लगाते, बस ऐसा छोटा सा सामने। जितनी सुहागन माताएं बैठी हैं, सुन लो, सुनाने ही आया हूं मैं, और सुनोगी नहीं तो बनेगा कैसे? अब देख लो, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं उसमें से 8, 10, 15 माताओं के मांग में सिंदूर यहाँ बीच में लगा है। उस दिन गुरुदेव महाराज जी आए थे आपके, तो उन्होंने भी कहा ना कि आजकल की माताएं कंघी इधर से कर रहे हैं, सिंदूर इधर लग रहा है। तो क्या शब्द कहा उन्होंने? क्या शब्द कहा?
आप मतलब याद है नहीं कहा शब्द गहरी से? ले माइक में बताओ बताओ कहा गहरी से? जिनको मतलब जो माताएं इधर कंघी इधर सिंदूर लगाती है उनको उन्होंने माइक में उस दिन ठगड़ी कहा था कि नहीं कहा था? वो सही बात बोले हैं, उनको खूब ज्ञान है, ठीक है? वो साधारण पुरुष थोड़ी है। वो मांग सीधा है तो सिंदूर भी सीधा लगाना चाहिए, इधर है तो इधर सिंदूर, इधर ऐसा नहीं। और बिल्कुल लंबा लगाना चाहिए मांग में सिंदूर पति की आयु के लिए। माँ सीता जो है, माँ जानकी मांग में सिंदूर लगा रही थी। एक बार हनुमान जी ने पूछा माँ क्यों लगा रही है? बोले तुम्हारे स्वामी की लंबी आयु के लिए। क्या? उस दिन से हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। प्यारे भाईगण, इसमें छोटी छोटी बात को अपने जीवन में आप शामिल करो, सुधार करो। आज अगर हम नहीं सुधरेंगे ना तो आने वाले जो वंश है, आने वाला जो हमारे बच्चे बेटी बेटियां हैं, वो और इस चीज को नहीं फॉलो करेंगे। हम अगर उस जिस चीज को फॉलो करेंगे हमारा बच्चा भी उस चीज को फॉलो करेगा। समझ रहे हो ना? बैंक में चले जाओ या स्कूल में चले जाओ, देखते हैं बैंक में जो कर्मचारी रहती हैं स्त्रियां, विवाहित माताएं, सिंदूर लगाए कि लगाए हैं पता नहीं चलता, शादी हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं चलता। ऐसी बैंक में गया हुआ था, ग्रामीण छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एक बार। तो मैंने कहा दीदी ये जमा कर दीजिए कुछ। तो दीदी लग रही हूँ मैं, मेरी शादी हो गई है, हाथ में एक चूड़ी नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, बिल्कुल जींस और शर्ट पहन के तुम बैठे हो बैंक में। तो जींस और शर्ट पहन के बैठे हो तो हमने सोचा तुम्हारी शादी नहीं हुई है। दीदी कहे हम, पता रहते बिहार हो गया है तो दाई कहते हैं तोला है कि नहीं? तो माताओं को यहाँ बताया गया है शिव महापुराण की, माताओं को सदैव सुहाग के सामान को शरीर से अलग नहीं करना चाहिए। पति जब पैसा कमाने विदेश से प्रदेश जाए तो उस समय पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, ठीक है? पत्नी को हमेशा स्नान करके रसोई में जब वो जाए तो श्रृंगार करके जाए। अक्सर माताओं को देखने को मिलता है कि बोले कई माताएं बिना नहाए रसोई में जाके खाना बनाती हैं, तो ऐसा मत किया करो। बिल्कुल नहाने के बाद ही अपने रसोई कक्ष में जा करके भोजन पकाया करो। अब भोजन पकाते हो तो ठाकुर जी को भोग लगाया करो। बिना नहाए अगर रसोई में जाके खाना बनाते हो तो आपके घर में सबको तरह तरह की बीमारियां होगी, लक्ष्मी नाराज रहेगी। इसलिए हमेशा नहा करके ही किचन में जाना चाहिए और जुड़ा हमेशा बंधा हुआ होना चाहिए, मांग में सिंदूर होना चाहिए, श्रृंगार करके रसोई में जाना चाहिए। याद रख लो आप, ठीक है? कई माताओं को मैं देखता हूँ कि बोले बच्चे सुबह जल्दी टिफिन तैयार करना रहता है, बोले रोटी बनाना रहता है, कौन चक्कर करे, सुबह सुबह उठता नहीं है, नींद भी खुलता नहीं है, तो रात में जो रोटी बनाती है ना माताएं, उसी आटा को रात में फ्रिज में रख दिए रहते हैं, उसी आटा को, और सुबह उसी आटा को निकाल करके लोई बना करके रोटी बना के दे दिए। याद रखो, रात भर जो आटा फ्रिज में रखा हुआ होता है वो पिंड बन जाता है। इसलिए आटा तुरंत गूंथना, गूंथ करके मत रखना। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया है कि बोले शास्त्र के अनुसार एक पत्नी को, जब एक पत्नी का पतिव्रता नारी का जब मासिक धर्म आता है ऋतु के समय, तो उसे चौथे दिन स्नान करके अपने पति का दर्शन करना चाहिए। पति की अनुपस्थिति में सूर्य को देखना चाहिए, ठीक है? 3 दिन का जो अवस्था रहता है, उस 3 दिन में जब माताओं को जब ऋतु आता है मासिक धर्म, उस 3 दिन में रसोई कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उस दिन गुरुजी भी बताए ना आपके। अब हम लोग जो है चाचा कहते हैं, जो आए थे आदरणीय श्री अरुण चौबे जी, हम उनको चाचा कहते हैं। अरुण चाचा जी बताए आप लोगों को उस दिन। समझ रहे हो?
ब्रह्मघातिनी, चंडालिनी और धोबिन कहा गया है गरुड़ पुराण के अनुसार। इसलिए 3 दिन उस अवस्था में भोजन नहीं पकाना चाहिए। 3 दिन छुट्टी मनाओ, आप पतिदेव को कहो आप भोजन मनाओ। अब बिना 7 दिन हुए आपको पूजा नहीं करना चाहिए उस कंडीशन में। कई माताओं को देखता हूं मैं, चौथे दिन या 5वें दिन में ही पूजा करना भी चालू कर देते हैं। नहीं, बिना 7वें दिन तक पूजा भी नहीं करना चाहिए। 3 दिन तक खाना नहीं बनाना है और 7वें दिन बाल धो करके स्नान करके आपको भगवान के कक्ष में जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए प्यारे। ठीक है, ये सूतक लगा रहता है माताओं को, इसलिए विशेष ख्याल रखो आप। सूतक का बड़ा अर्थ होता है और सूतक में नियम का पालन करना चाहिए। जब कोई बच्चा जन्म लिया हमारे यहाँ, जब तक छठी कनेग नहीं होता तब तक हम सूतक में रहते हैं। जब कोई हमारे यहाँ चला गया संसार को छोड़ करके, जब तक 10वां दिन 10 गात्र नहीं होता तब तक हम सूतक में रहते हैं। अभी कई लोग प्रश्न भी किए, कई लोग कुछ बोले भी, टीका टिप्पणी किए कि बोले राजेश बाबू की दादी खत्म हो गई, महाराज उसको मुंडा करा देना था आपको, क्यों नहीं कराया मुंडा आप? भाई कथा चालू होने के पहले अगर उनके दादी की मृत्यु होती तो वो मुंडा होकर के कथा में बैठते। संकल्प हो चुका है, उनके घर जोत जल चुकी है, उनके घर दिव्य वेदियों का आवाहन हो गया है, उन्होंने भगवान को बुलाया है, भगवान की पूजा में तल्लीन है, उनका व्रत चल रहा है, वो उपवास रखते हैं और वो कथा सुन रहे हैं, वो परीक्षित बने हुए हैं, तो वो अशुद्ध कैसे होंगे ये बताओ। जिस अनुष्ठान को वो उन्होंने संकल्प किया है पहले दिन, 7 दिन कथा शिव महापुराण का, जब तक वो पूर्ण नहीं होगा तब तक, जब तक वो पूर्ण नहीं होगा कथा तब तक वो अशुद्ध नहीं रहेंगे, वो शुद्ध रहेंगे। राजेश देवांगन जी जो है, कथा जब समाप्त हुआ, हवन हुआ, उसके बाद वो अशुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद उनको मुंडा होना पड़ेगा, क्योंकि बाल को नहीं रखते, सूतक का बाल। समझ रहे हो? याद रखो, अगर आप अपने घर में नवरात्रि में जोत जलाए हो, 9 दिन का उपवास किए हो, तीसरा दिन नवरात्रि चल रहा है, चौथे दिन आपके घर में, आपके गोत्र में, गोतियार में कोई खत्म हो गया, तो आप उस चीज को पूरा करना, उसको अधूरा में मत छोड़ना, नहीं तो आप पाप के भागी बन जाओगे। अभी मैं व्यासपीठ में बैठा हूँ, मेरे यहाँ किसी की या मेरे गोत्र में भी अगर किसी की देहावसन हो गया, डेथ हो गया, तो मैं व्यासपीठ को छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक उस कथा को पूरा नहीं करूंगा। याद रखना, ये नियम होता है। तो कई लोग बात कर रहे थे तरह तरह के, जो है सूचना मुझे मिला किसी के माध्यम से, तो यही कहूंगा मैं कि वो अभी आसन में बैठे हुए हैं, परीक्षित जी का दिव्य आसन है, उनका उपवास चल रहा है, व्रत चल रहा है, तो वो शुद्ध है। अगर वो वहां जाते, अपनी दादी जहां खत्म हुई है वहां अगर वो जाते, तो फिर वो अशुद्ध हो जाते, और वो तो वहां गए भी नहीं, क्योंकि वो अभी नियम में है, व्रत में है, अनुष्ठान में है, और दिव्य आसन में बैठे हैं, प्रधान यजमान है कथा के, प्रमुख श्रोता है, तो अभी वो अशुद्ध या सूतक उनको नहीं लग सकता। ठीक है, तो प्यारे भक्तगण, पतिव्रता नारी का उपदेश ब्राह्मण की पत्नियां पार्वती माता को दे रहे थे, और आगे ये भी बताया गया है कि बोले कभी भी एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब कितने लोग अपने अपने पति का नाम लेते हो, चलो बताओ। कैसे? कोई नहीं लेता अपने अपने पति का नाम ना, पक्का? ठीक है, बिल्कुल मत लेना। पति का नाम अगर लोगे तो पति का आयु कम होता है, बट अगर आपके पति का नाम भगवान का नाम है, जैसे आपके पति का नाम है राम, ठीक है, हम मान लो जाए राजू बाबू के एक ठन नाम है घनश्याम, कारण न पढ़े हो तब मैं जाने घनश्यामो नाम है, कि मैं तो राजेश बाबू कथा हूँ। अब मान लो जाए घनश्याम नाम है उनका, अब हम यहाँ से व्यासपीठ से जय बुलाए घनश्याम भगवान की जय, जय बुलाए घनश्याम भगवान की जय। अब उनके यहाँ कृष्णा बिटिया जो है, अगर वो जय बुलाई घनश्याम भगवान की जय, तो उसमें दोष नहीं लगेगा। ठीक, अगर पति का नाम भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है तो नाम आप ले सकते हो दिन रात, लेकिन जैसे नाम है पति का बोले नरेश, है कि नहीं, नाम है पति का अनिल, है कि नहीं, तो उस कंडीशन में नहीं ले सकते आप, है कि नहीं? हाँ, नाम है पति का दीपक, तो नहीं लिया जा सकता। समझ रहे हो नहीं? हाँ, भगवान का अगर नाम है, जैसे भगवान का नाम है राम, श्याम, गीतेश, भगवान का नाम है,
समझ रहे हो ना? तो भगवान का अगर नाम है तो आप जो है अपने पति का नाम ले सकते हो। प्यारे भक्तगण, किसका किसका नाम नहीं लेना चाहिए? पति का नाम, बड़े बेटे का नाम, गुरु का नाम और कंजूस व्यक्ति का नाम। ठीक है? बड़ा बेटा अगर घर में है तो उसका नाम मत लेना, उसके पास धन की कमी रहेगी। गुरुजी आपके हैं तो कभी गुरु का नाम नहीं लेना। ठीक है? हाँ। पतिव्रता नारी को सदैव अपने घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। स्त्री को व्यय भी कम करना चाहिए, ये भी बताया गया यहाँ। खर्च कम करना चाहिए माताओं को। ठीक है? लेकिन आजकल की माताएं बहुत खर्चा करती हैं, और जब ले मोबाइल आए और जब ले मीशो आए, तब से ऑनलाइन शॉपिंग चालू है कि नहीं? तो माताओं को व्यय और खर्च जो है कम करना चाहिए। आगे ये भी कहा गया है कि बोले पति के बोले जब ससुराल चले गए तो मायके में अगर कुछ कार्यक्रम होता है तो जब तक निमंत्रण पत्र ना आए तब तक पत्नी एक स्त्री को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। ये भी इसमें वर्णन किया गया है। पतिव्रता नारी का ये नियम है प्यारे। पतिव्रता नारी जो है को चाहिए, अगर उसका पति तीर्थ से आए हुए हैं तो सबसे पहले उनके पैर को, चरणों को धो करके पीना चाहिए। अगर आपके पति तीर्थ गए हैं, मान लो चाहे काशी गए, वहां से आए, या अयोध्या गए, या पशुपतिनाथ गए, हरिद्वार गए, वहां से अगर आए तो सबसे पहले दरवाजे में खड़े करके उनके पैर को धो करके उस जल को अपने घर में छिड़को और जल को आप पियो। अगर आप पियोगे तो आपको भी तीर्थ यात्रा जाने का फल आपको भी मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ। पति की आज्ञा लेकर के ही पत्नी को उपवास करना चाहिए। ठीक है? पत्नी को सदैव अपने पति का जूठन खाना चाहिए। ठीक है? लेकिन आजकल ये उल्टा हो गया है भैया। पति का जूठा खाना चाहिए, लेकिन पत्नी लोग ही अपनी जूठा खिलाते हैं अपने पति को। हाँ, है कि नहीं? खास करो लड़का आजकल के मतलब देखबे नया नया जिक्र मन के बिहाव हो रही थी, है कि नहीं? सास ससुर को खाना खिला दिए, पति आए 10 बजे ड्यूटी से तो पति भी कह रहे हैं अरे रूम में ही ले आओ ना खाना, एक ही थाली में खा लेंगे। वाह, एक ही थाली में बैठ करके खाना भी खा रहे हैं, एक दूसरे खिला रहे हैं। वाह हरे जमाना है कि नहीं? ऐसा तो जमाना चल रहा है आजकल। कभी भी पति को पत्नी का जूठा नहीं खाना चाहिए, और नरक में जाओगे अगर आप अपने पति को अपना जूठा खिलाओगे तो। ठीक है? इसलिए विवाह जो होता है वो संस्कार के तहत होना चाहिए प्यारे। और विवाह हमारे जितने संस्कार, जैसे शिव जी और पार्वती का विवाह संस्कार के तहत हुआ है। ठीक है? आज देखो आप 16 संस्कार है, उसमें से सब संस्कार विलुप्त हो गया है कि नहीं? 2 ही संस्कार बचा है, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। उसमें भी तो लोग आजकल कटौतियां कर रहे हैं। जैसे शादी पहले 5 दिन का होता था, 7 दिन का, के तिल वाला और 5 तिल वाले हमन, है कि नहीं? 5 दिन होता था, 5 दिन से घट के 3 दिन हुआ। अब 3 दिन से घट करके शादियां 1 दिन हो गई है। पंडित जी बोले आजकल भवन नहीं मिल रहा है, एक ही दिन में कर देंगे। आप सुबह आना, बोले वही कैंपस में चुलमाटी चले जाएंगे, दोपहर में सब काम निपटा देंगे, हल्दी की रस्म हो जाएगी, शाम को बारात आ जाएगा, हो गया शादी है। अब बारात भी कितने समय जाते हैं लोग? शाम को घर से निकलेंगे 5 बजे 6 बजे, 2 घंटा तक नाचेंगे, और 2 घंटा नाचने के बाद में 12 बजे तक रिसेप्शन हो गया। उनका मंच में है लड़की लड़कियां, दूल्हा दुल्हन। 12 बजे आए, पंडित जी बोले 12 बज गई, टाइम का पता नहीं चला। बोले शादी में कितना समय लग जाएगा? बोले अब 3-4 घंटा तो लगेगा जजमान जी। अरे नहीं, 40 मिनट में निपटा दो। आप कहाँ उतना देर बैठ पाएंगे? पंडित जी भी बेचारा सोचते हैं अभी तो शॉर्टकट कर दूंगा, लेकिन बाकी जिंदगी आगे तो शॉर्टकट हो जाएगी। आगे जो परेशानी आएगा फिर उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। तो संस्कार जो है उसमें कटौतियां नहीं करना चाहिए। आजकल विवाह होता है तो देखे हैं आप लोग, एक ठौर चल रहा है आजकल नया कल्चर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान से सुनो। आजकल वो एक और चल रहा है, शादियां जब होती है तो उसके पहले फोटो खिंचाने का सिस्टम। कहा की थी गौला दीपक? प्री वेडिंग। हाँ, बहुत बढ़िया।
जेकर जेकर बिहाव नहीं होना ती मन लाख बता प्री वेडिंग की मोला तो ऐसे लगा थे कि मतलब ओखर मन की इरादा प्री वेडिंग करे थे। दीपक ले पूछत फट ले बता, दीपक हमर आर्गन वाले है काबर के बिहाव नहीं हो। हाँ लेकिन तोला प्री वेडिंग नहीं करना है, हमें बता दे। प्री वेडिंग का जमाना चल रहा है आजकल। शादी के पहले बच्चे बच्चियां फोटो खिंचाने जाते हैं तरह तरह का। ये संस्कार के विरुद्ध है, इसके खिलाफ जाओ आप। ये बंद होना चाहिए। कि अच्छी बात नहीं है कि बेटे बेटियों को भेज दिए फोटो शूट कराने। नहीं, हम इतने आप अंग्रेज तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजों का जो सब काम काज ना हम उसको अपना रहे हैं। आप इतने अंग्रेज मत बनिए, अपने पाश्चात्य संस्कृति को आप मत भूलो। आप समझ रहे हो ना? पीछे माताएं बात कर रही हैं, निवेदन है ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बातें ना करो। जहाँ समय मिलता है कि आप लोग अपना चालू कर देते हो खुसुर फुसुर। एक गांव में ऐसी कथा चल रहा था, घनश्याम बाबू, अब आपको घनश्याम ही कहेंगे, बढ़िया नाम, भगवान का नाम। तो गांव में एक कथा चल रहा था, और गांव में जो कथा प्रवक्ता जी आए थे उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। सुने दिनेश बाबू? अब लंबा लंबा दाढ़ी ऊपर। अब कथा में जैसे कथा चालू हुई तो आगो में एक जन सियनहीन दायाक बैठे रहे। कथा चालू हुई तक अब जैसे कथा चालू हुई सो दाई हा ओहो भल 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 रोएक चालू। महाराजो सोचिस भाई कथम वाकई में बहुत दम है मोर, तभी रोवत हो दाई। अब दूसरा दिन इस महाराज मंच में बैठी, फिर वो दाई आगो माग बैठी, फिर रोएक चालू। तीसरा दिन हुई फिर रोज चालू। महाराज की बाप रे रोथे का बर समझ नहीं आया मोला। चल एक दिन हुई, दो दिन हुई, बाकी सब जन हासा थे दाई रोते छे। जिन दिन घर जाऊं ना तीन दिन में दाई जरूर पूछूं दाई ते रोए का बर। जिस दिन वो घर जा रहे थे पंडित जी, उस दिन महाराज जी उस माता जी को बुला के पूछे, एक बात बता दाई, जब ले मैं कथा चालू करे हो तब लेते हैं रोए चालू करे दाई, का बात है बता। का बताओ महाराज बेटा, महाराज बाबू बात ऐसे है, मैं हाँ नागपुर ले 10,000 मीठन बोकरा लेकर आ रहे हैं, बड़े जान आओ ओखर लंबा लंबा दाढ़ी रिस बेटा। भागवत कथा चालू हो के ठोका 2 दिन पहले वो मर गए बेटा। तो मैं महाराज पूछिस तब बोकरा का ताल्लुक कथा के दाई? बात ऐसे है बेटा, मैं कथा में आया और तोर चेहरा देखे ते भजन गास कथा बोलस तो तोर दाढ़ी हालाय, तो तोर दाढ़ी देख के मोला मोर बोकरा के सुरता है बेटा। तो भाई गे महाराज मैं मोर बोकरा ला सुरता कर करके 7 दिन ले रोए। आप मन तो नहीं है ना वैसे हैं? ओकरे से में दाढ़ी वाढ़ी नहीं रखो नहीं, पहले आपे के जैसे रहा मुंह चिकन एकदम, लेकिन का है हल्का फुल्का रख लेते हैं। अब वो क्या है अभी श्रावण महीना चल रहा है ना, तो श्रावण में 1 महीना तक शेविंग कटिंग बंद, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं तो दाढ़ी में भी ज्यादा नहीं रखता। यहाँ तो बाजू में बैठे महाराज में देखो नहीं बड़े बड़े दाढ़ी। ओ भाई यही मतलब बड़े महाराज का थे सब। ये तो बाजू में बैठे थे धीरज महाराज ने हमारे, मैं कहते वही बड़े महाराज होकर जाग मिलो, वही सब काम काज देखते हुए हैंडल करे कि देखो महू। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो पतिव्रता नारी को प्यारे भक्तगण अपने पति को सदैव सम्मान देना चाहिए, और पति की आज्ञा लेकर के ही मायके जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। पति जब नहीं घर में तो सायंकाल मुख्य दरवाजे पे नहीं खड़े रहना चाहिए। पति नहीं है तो दूसरे पुरुष से बात नहीं करना चाहिए। पति का जो शत्रु है उससे पत्नी को बात नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये नियम है प्यारे। और आगे ये भी कहा गया है कि पत्नी को अपने पति को त्रिदेव से बढ़कर के मानना चाहिए। समझ रहे हो ना? एक पतिव्रता नारी को व्याभिचारिणी, सन्यासी अथवा पति से दोष रखने वाले से कभी बात नहीं करना चाहिए, ठीक है प्यारे भक्तगण। पतिव्रता नारी को अपने पति से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से पितृवंश, माता का वंश और पति का वंश, 3 वंश सुख भोगते हैं। प्यारे भक्तगण, एक पत्नी को
पति से सम्मान स्वतः प्राप्त हो जाता है। जैसे कैसे स्वतः सम्मान प्राप्त हो जाता है? जैसे कि पति जो है डॉक्टर है, तो पत्नी को भी, उनकी पत्नी को भी लोग डॉक्टरिन कहते हो नहीं? गांव में आप लोग देखे होंगे। अब डॉक्टर यहाँ जाना है, डॉक्टर है नहीं है तो डॉक्टरिन ले चिल्ला हो नहीं, डॉक्टरिन दाई डॉक्टर हवे नहीं, भले वो 5वीं में फैल रहा है लेकिन डॉक्टरिन दाई के लाख सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सरपंच की पत्नी का आप कहोगे सरपंचिन दाई, सरपंच छावेगा भले वो लेखन साइन करे माता, अंगूठा छाप रहा है वो, लेकिन सरपंचिन दाई इसे के लाख है। सम्मान स्वतः मिलता है पति के साथ एक पतिव्रता नारी को। प्यारे भक्तगण, यहाँ पर बताया गया है कि बोले पत्नी के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता। ठीक है, पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता। ठीक है, देखो श्री रामचंद्र जी को भी जब रामेश्वरम की स्थापना करनी थी ना, रामचंद्र जी जब रामेश्वरम की स्थापना जब कर रहे थे तो जामवंत जी को पूछा कि बोले जामवंत जी आसपास कोई ज्ञानी पंडित है, आचार्य लेके आओ। जामवंत जी दिमाग लगाए, मालूम चला जामवंत जी को कि बोले यहाँ तो कोई ज्ञानी पंडित नहीं है आसपास, केवल रावण के अलावा। तो रावण के पास जामवंत जी गए उनको प्रस्ताव देने, बोले हमारे श्री रामचंद्र जी जो है शिवलिंग की स्थापना करने वाले हैं, आपको आचार्य के रूप में आना है। रावण कहे ठीक है, और रावण जो है आया शिवलिंग की स्थापना कराने के लिए। ध्यान से सुनना कथा, रामेश्वरम की कथा सुन रहे हो आप, कल की कथा है, आज बता रहा हूं, आ गया है पॉइंट में। तो रावण आया, सब स्वागत करके उनको लेके आए। ठीक है, आनंद रामायण कंब रामायण की कथा है। तो रावण जैसे आया, सब स्वागत करके उनको लेकर के आए, बैठे। रावण ने राम जी से पूछा, प्रभु एक बात बताओ। बोले पत्नी आपकी मेरे पास है तो आप, ये यज्ञ है और यज्ञ में कैसे बैठ सकते हो आप? राम जी चुप। आप विवाह हो चुका है आपका, गृहस्थ में हो। दूसरी बात, दक्षिणा आप मुझे क्या दोगे? तो रावण की बात सुन के राम जी ने कहा आप जो कहोगे मैं आपको दक्षिणा दूंगा। बोले अच्छा ठीक, क्या है आपके पास जो दोगे? बोले मैं दशरथ का पुत्र हूं, अवधेश हूं मैं, जो आप कहोगे मैं दूंगा। सूर्यवंशी हूं, रघुवंशी हूं मैं। बोले अच्छा, जो मैं मांगूंगा दक्षिणा आप दोगे? बोलो आप जो कहोगे मैं आपको दक्षिणा दूंगा। तो मेरी दक्षिणा ये रहेगी राम जी कि मैं आपके हाथों मरना चाहता हूं और मृत्यु के अंतिम समय में आपकी गोद में सोना चाहता हूं, दोगे दक्षिणा? राम जी ने कहा मैं जरूर दूंगा ये दक्षिणा। तो पूजा चालू करें हम, आपके पास तो पूजा का सामान भी नहीं है। तो रावण अपने साथ पूजा का सामान लेके आया था। एक आचार्य का कर्तव्य होता है कि जहां अगर पूजा कराने वो गए हैं, सामान नहीं है वहां, तो सामान लेके आना उनका कर्तव्य होता है। पत्नी नहीं है, अब कैसे करोगे? पत्नी के बिना आप शिवलिंग की स्थापना कैसे करोगे, रामेश्वरम की स्थापना? तो कहे जाओ पुष्पक विमान में माँ सीता बैठी है, सम्मान से तुमको लेकर के आओ राम जी। तो लक्ष्मण हनुमान सब गए और सीता मैया को लेकर के आए और बैठी सीता मैया। भगवान रामचंद्र जी स्थापना की रामेश्वरम की, और उसके बाद रावण वापस सीता मैया को फिर लेके गए। तो राम जी को भी मां सीता की जरूरत पड़ी उस यज्ञ में। यज्ञ में पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता, याद रखना प्यारे भक्तगण। पति यदि ओमकार का स्वरूप है तो पत्नी श्रुति है। पति यदि तप है तो पत्नी क्षमा है। पति यदि फल है तो पत्नी क्रिया है। पतिव्रता नारी के 4 भेद बताए गए हैं, समझ रहे हो ना? पतिव्रता नारी के 4 भेद, उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टाते निकृष्टिका ब्रवेतासम लक्षणानि सावधानतया शृणु। उत्तम, मध्य, निकृष्ट, अति निकृष्ट 4 प्रकार की पतिव्रता नारी होती है संसार में। ठीक है, पहला बताया गया है उत्तम। क्या बताया गया है?
उत्तम। उत्तम किसको कहा गया है? जो नारी सपने में भी पराय पुरुष का दर्शन नहीं करती, वो अपने पति का दर्शन करती है, पति को मानती है, वही उत्तम नारी है। दूसरा कहा गया है मध्यम, वह पतिव्रता नारी जो पराय पुरुष को भाई पिता पुत्र के रूप में देखती है। तीसरा है निकृष्ट, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्याभिचार नहीं करती, विचार आता है लेकिन वो सब काम नहीं करती, वो निकृष्ट अधम। और उसके बाद में बताया गया है कि अति निकृष्ट, अति अधम। अति अधम के बिना बताया गया है जो स्त्री मन में इच्छा रहते हुए बिना अवसर के या पति के भय के कारण व्याभिचार नहीं करती, पुरातन लोगों से कई लोगों से वार्तालाप करती है, बात करती है, पराय पुरुष से बात करते, उसे अति निकृष्ट अति अधम नारी बताया गया है यहाँ। ठीक है। पार्वती मैया की विदाई हुई और पार्वती मैया आई यहाँ और सुंदर आने के बाद में इनका भव्य स्वागत हुआ। ठीक है, भव्य स्वागत हुआ उनका। आइए एक भजन करते हैं, फिर हम लोग कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बढ़िया प्यारा भजन, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। क्या हो गया? तो कौन सा भजन गाओगे भैया? कोई भी सुना दो एक बढ़िया। चलो आइए एक भजन गाते हैं हम लोग, उसके पश्चात फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्टाफ लेना भी जरूरी है। आइए सब मिलके बढ़िया ताली बजा के बढ़िया भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। सब हाथ उठा के कहो एक बार, पानी गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं, वाटर प्रूफ मंच बनी हुई है, सब इधर आ जाओ सामने, पानी में कोई मत भीगो, तबियत खराब हो जाएगा। इधर और आ जाओ, इधर भी जगह खाली है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ, कितनी भीगोगे आप लोग। चलो हाथ उठा के कहिए सब, हर हर। पानी रे पानी बरस पानी, पानी रे पानी बरस पानी, दाई तोरे आंखिल बरसे पानी, पानी रे पानी बरस पानी, दाई तोरे आंखिल बरसे पानी, पानी रे पानी
भक्ति मगन बिनहाल वो, बचरी वगर बिनहाल वो, बचरी वगर बिनहाल वो। साज सरे सई गोम के पाना भी जब मरी के साल वो, बीजा बबरी साल वो, बीजा बबरी साल वो। यह भूख मारे के काल आके सूरज दिखे लाल लाल वो, सूरज दिखे लाल लाल वो, सूरज दिखे लाल लाल। माता के ममता बरस के आँखीले आंसू धरक के, माता के ममता बरस के आखिले आंसू बरस है। फुट फुट के रोवे शीतला भवानी, ताई तोरे आंखिल बरसे पानी, पानी रे पानी रे पानी बरसे पानी। पानी आई डोले आखिर बरसे पानी। करिया बादल चमके फिर जे पवन चले पुरवैया वो, पवन चले पुरवैया हो, पवन चले पुरवैया हो। यह मंजूर हाँ कोनो डेन बगरा के नाचे ताता धैया वो, नाचे ताता दैया हो, नाचे ताता दैया हो। छिव छिव बोले चिड़ै चुरगुन काँव काँव कौवा करिया वो, गाँव गाँव करिया करिया हो, गाँव गाँव करिया करिया हो। यह नांगद बैला फांद के जम्मो खेत में चले नगरिया वो, चले नगरिया हो, खेत में चले नगरिया हो। लहराए धान और गेहूं ढलहा नहीं रहे गेहूं, लहराए धान और गेहूं तेरा नहीं रहे कहूँ। शान कर खेती और किसानी, दाई तोरे आंखिल बरसे पानी, पानी रे पानी रे पानी बरसे पानी। गाई तोरे आँखिल बरसे पानी। पानी पानी रे पानी बरसे पानी, दाई तोरे आंखिल बरसे पानी, पानी रे पानी रे पानी बरसे पानी। गाई तोरे आँखिल बरसे पानी। नदिया नरवा छलकत है धरती सिंगार करते हैं, नदिया नरवा छलकत है, धरती सिंगार करत है। नदिया नरवा छलकत है धरती सिंगार करते हैं, नदिया नरवा छलकत है, धरती सिंगार करत है। तोरे हाथ में सबके जिंदगानी, दाई तोरे आंखिल बरसे पानी, पानी रे पानी रे पानी बरसे पानी। गाई तोरे आँखिल बरसे दाई तोरे आंखिल बरसे पानी, गाई तोरे आँखिल बरसे पानी। दाई तोरे आंखिल बरसे पानी, गाई तोरे आँखिल बरसे पानी। दाई तोरे आंखिल बरसे पानी। बोल दुर्गा मैया की हर हर।
बोलिए शिव महापुराण की। दोनों हाथ को उठा करके एक बार बड़े भाव से हमारे साथ कहेंगे सभी, हर हर। आवाज ही नहीं आ रहा है ढंग से आप लोगों का, चलो थोड़ा जोर से सब कहो, इतने सारे भक्त बैठे बैठे। एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ चलो हर हर। प्यारे भक्तगण, आगे ब्रह्मा जी से नारद जी कथा पूछने लगे, सनकादिक मुनि व्यास जी को बताने लगे और सुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा बताने लगे शिव महापुराण की, शिव चरित्र। हे पिताजी, मुझे कार्तिकेय और गणेश जी के जन्म की आख्यान कथा सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उसके पश्चात भगवान शिव कैलाश पर जब थे तो उस समय तारकासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार बढ़ चुका था। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि शिव का जो पुत्र होगा उसी से उसकी मृत्यु होगी, और शिव जी का पुत्र तो था ही नहीं, इसलिए वो खूब अत्याचार किया था। देवता उससे डरने लगे तारकासुर से। तारकासुर का पाप बढ़ गया खूब समय तक, अत्यधिक समय तक, 1000 वर्ष तक प्यारे शिव और शिवा 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। इधर देवता लोग परेशान हो गए, बोले भगवान शंकर 1000 वर्ष बीतने लगे हैं और अभी तक भगवान शंकर विहार कर रहे हैं। तारकासुर का वध कब होगा, कैसे होगा? सब जो है प्यारे भक्तगण मेरू पर्वत की गुफाओं में जाकर के छुपे थे तारकासुर के कारण। देवता आपस में विचार कर रहे थे कि भगवान शंकर ने तो हमारे कल्याण के लिए विवाह किया, अभी तक कोई पुत्र प्राप्त क्यों नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं को समझाया और कहा, भगवान शिव की शरण को ग्रहण करो, और भगवान शिव के शरण को ग्रहण करो। उनके श्रृंगार का रसभंग समय से होगा, इसलिए 1000 वर्ष पूर्ण होने तक धैर्य रखो आप। प्यारे भक्तगण, इधर शक्ति और शक्तिमान के विहार से पूरा धरती कांप उठा था। भगवान शिव और पार्वती के विहार से संपूर्ण त्रिलोक्य जो है भय से कांप उठा। ब्रह्मा जी सब देवताओं समेत भगवान विष्णु के पास आए और सब डरने लगे। भगवान शिव जिस गुफा में प्रविष्ट हुए थे उसी गुफा के दरवाजे पर, द्वार पर जाकर के सब लोग भगवान शिव को पुकारने लगे, भगवान शिव को स्तुति करने लगे उनकी। प्यारे भक्तगण, देवताओं ने जब सब मिलकर के जब प्रार्थना किया, ओम नमः शिवाय का कीर्तन किया, और ओम नमः शिवाय का जब कीर्तन किया तो भगवान शंकर जी जो है उस गुफा से बाहर निकले, और भगवान इन भक्तों की पुकार को सुन करके विहार को आधे समय में ही विहार को छोड़ करके जब बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले प्यारे भक्तगण, उस समय भगवान जब बाहर आए तो भगवान के साथ भगवान का तेज भी बाहर आया। भगवान का तेज भी बाहर आया, और उस तेज को अग्निदेव को कबूतर बना करके उस तेज को ग्रहण करवा दिया गया। ठीक प्यारे भक्तगण, थोड़ी देर बाद माता पार्वती आई वहां, और थोड़ी देर बाद माता पार्वती जैसे आई, वहां का वृत्तांत जान करके मां पार्वती को बहुत गुस्सा आया, और माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया। बोली, हे देवताओं, तुमने असमय में स्तुति करके हमारे विहार को, मेरे विहार को भंग कर दिया है, इसी कारण में वंध्या हो गई। हे देवताओं, तुम लोगों को भी कभी सुख प्राप्त नहीं होगा, आज से तुम्हारी स्त्रियां भी वंध्या हो जाएगी। वंध्या यानी बांझ। अग्नि से कहा, हे अग्नि, तुम सर्वभक्षी हो जाओ, तुम भगवान शिव के ग्रहण को ग्रहण किए हो, इसलिए आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओ। इतना कहा करके माता चली गई, और उसी दिन से अग्नि जो है सबके भोजन को ग्रहण करता है। देवताओं का मुख बन गया कौन? अग्नि। इसलिए आप अग्नि भी करते हो, हवन भी करते हो, तो जो स्वाहा करके आहुति डालते हो ना, स्वाहा कौन है? स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है।
स्वाहा जो आप करते हो, जो आहुति डालते हो सारे देवताओं के नाम से, वो अग्नि ग्रहण करता है। सर्वभक्षी का श्राप दिया है माता पार्वती ने उनको। प्यारे भक्तगण, अग्नि देवता के तेज ग्रहण करने पर सब देवता गर्भयुक्त हो गए, क्योंकि अग्नि सबका मुख है। सब देवता पुनः कैलाश पर्वत पर आए और भगवान शिव के कहने से सब देवताओं ने उस दिव्य तेज को वमन कर दिया। सब देवताओं की जलन शांत हो गई, किंतु अग्नि देवता की जलन शांत नहीं हो रही थी। अग्नि ने कहा, हे भगवान, आपका तेज तो मेरे गर्भ में है, मैं क्या करूं? भगवान शिव ने कहा कि किसी सुलक्षणा स्त्री में इस तेज को स्थापित कर दो तो तुम्हारी जलन खत्म हो जाएगी। किसी सुलक्षणा स्त्री के अंदर। प्यारे भक्तगण, माघ महीने में सप्त ऋषियों की पत्नियां गंगा में स्नान करके सुबह सुबह अग्नि का ताप ले रहे थे। ठंड लगता है तो अग्नि के पास जाते हैं ना। सप्त ऋषियों में से वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति मैया अग्नि के पास नहीं जाती, बाकी 6 की 6 ऋषि की पत्नियां अग्नि का ताप ऐसा लेने लगे। तो हाथों के रोम से अग्नि नारायण उस तेज को इन स्त्रियों के अंदर भेज दिए। 6 की 6 स्त्रियां ऋषि की पत्नियां गर्भवती हो गई, तो उनके पतियों ने उनका त्याग कर दिया। वे स्त्रियां व्याकुल हो गई और उस गर्भ रूपी तेज को हिम शिखर पर, हिमालय के हिम शिखर पर त्याग दिया। हिमालय भी कांप उठे और उसे गंगा में विसर्जित कर दिया उस तेज को। तो गंगा मैया उस तेज को, गंगा मैया जब उस तेज को ग्रहण करती तो वहां से एक पुत्र पैदा हुआ। ठीक है, उस तेज को हाथ में पकड़ के गंगा मैया जब जो है सरकंडे के जंगल पे वन में रखती है, वहां सुंदर एक बालक उत्पन्न हो गया। अब बालक जो उत्पन्न हुआ, प्यारे भक्तगण, वो रोने लगा। समझ रहे हो ना? मार्गशीर्ष अघन महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को शिव पुत्र का इस धरती पर प्राकट्य हुआ। बोले स्कंद भगवान की। उसी समय संयोग से वहां विश्वामित्र जी गुजर रहे थे। समझ रहे हो ना? तस्मिन् अवसरेतात विश्वामित्र प्रतापवान प्रेरितो विधिना तत्र गच्छतो प्रति यदृच्छया। बोले विश्वामित्र जी को देख करके वो बालक उनकी स्तुति करने लगा। विश्वामित्र जी आए, उस बालक को देख करके उनकी स्तुति की। बालक ने कहा, हे महाज्ञानी, आप शिव इच्छा से यहाँ पर आए हैं। आज से आप मेरे पुरोहित हैं, अतः आप मेरा जातकर्म संस्कार करो। क्या कहा? आप मेरा जातकर्म संस्कार कर दो, आप मेरा। प्यारे भक्तगण, विश्वामित्र जी ने कहा, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं। तो उस बालक ने कहा कि आज से आप ब्रह्म ऋषि हो गए, मैं कहता हूं। और उसी समय विश्वामित्र जी ने शिव के पुत्र का जातकर्म संस्कार संपन्न किया। उसी समय वहां अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने बालक को गले लगाया और चुम्बन किया, प्यार किया, शक्तियां प्रदान करके वहां से चले गए। शक्ति पा करके वो बालक क्रौंच पर्वत पर चढ़ करके शक्ति से प्रहार करके शिखर को नीचे कर दिया। उसी समय 10 पद्मवीर वहां आए राक्षस, उन सब राक्षसों को भगा दिए वो मार करके वहां से। देवराज इंद्र आए, वज्र का प्रहार किया, किंतु वो भी शिव के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कार्तिकेय जी के शरण में आ गया इंद्र भी। बताओ, समझ रहे हो ना? कार्तिकेय जी उसी पर्वत पर स्थित हो गए, क्रौंच पर्वत पर। उसी समय कृतिका नाम की 6 स्त्रियां, कृतिका नाम की 6 स्त्रियां वहां स्नान करने के लिए आई। उन कृतिकाओं ने उस बालक को जब देखा तो उस बालक को ग्रहण करना चाहा। 6 बालकों, 6 माताओं में विवाद हो गया। इस बालक को मैं दूध पिलाऊंगी, प्रेम करूंगी। सब लड़ने लगे 6 की 6 माताएं। तो वो बालक जो है अपना 6 मुंडी बना लिया और एक साथ 6 माताओं का स्तनपान किया, 6 मुख बना करके। समझ रहे हो ना? स्तनपान किया 6 मुख बना करके। कृतिका नाम की माताओं का स्तनपान किया, इसलिए उस बालक का नाम पड़ गया कार्तिकेय। क्या नाम पड़ा? कार्तिकेय। बोलो कार्तिकेय जी महाराज की। इधर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, बोले प्रभु, आपका अमोघ तेज कभी नष्ट नहीं होता, वो तेज कहाँ गया? कौन ग्रहण किया? शंकर जी ने सुना इस बात को
सभी मुनियों को बुला करके पूछा कि हमारा तेज कहाँ गया। उसने कहा पृथ्वी को दिया गया। अग्नि ने कहा मैं वहां स्त्रियों में डाला। स्त्रियों ने उससे पूछा गया तो वो हिमालय में छोड़े। हिमालय से पूछा गया तो कहे गंगा में प्रवाह किया गया। गंगा को पूछा गया तब बताया गया कि वो तो एक बालक बन गया है। सारे देवताओं को नंदी आदि को भेजा। भगवान शंकर ने शिव गण जो है गए और स्वामी कार्तिकेय जी को पूरा वृत्तांत सुना करके कैलाश पर्वत लेकर के आए और सब उत्सव मनाने लगे। समझ रहे हो ना। भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को सुंदर सिंहासन पर बैठाया, तीर्थ जल से सुंदर स्नान करवाया। विष्णु जी ने कार्तिकेय जी को वैजंती माला पहनाई, चक्र प्रदान किया और ब्रह्मा वेद दिए, यज्ञोपवीत धारण करवाए। गायत्री मैया कमंडलू दी। वरुण देव वरुण पास, सूर्य उत्तम रथ कवच यमराज दंड पास दिए। और प्यारे भक्तगण आज से उनको सारे देवताओं के सेनापति नियुक्त किया गया। कार्तिकेय जी को समझ रहे हो ना। खूब बल कार्तिकेय जी के अंदर। और फिर कार्तिकेय जी जब सब शक्ति प्राप्त जब उनको हुआ तब तारकासुर का जा करके उन्होंने तारकासुर और कार्तिकेय जी के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। समझ रहे हो ना। कार्तिकेय जी के हाथों तारकासुर मारा गया। प्यारे भक्तगण एक समय की बात है, पार्वती मैया अपनी सखियों के साथ में स्नान करने के लिए गई हुई थी। माता पार्वती की सखी का नाम है जया, विजया, ठीक है। सुंदर उनका दर्शन करने स्नान करने गए हुए थे। उसी समय नंदी को कुंड में स्नान करने गए थे। कुंड के बाहर नंदी को खड़ा करा करके माता पार्वती ने कहा कि बोले नंदी सुनो, अंदर कोई प्रवेश न कर सके, हम स्नान कर रहे हैं। अचानक भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। नंदी जी ने रोका, बोले प्रभु मत जाओ, मैया स्नान कर रही है। बोले नंदी तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। बोले आप मेरे स्वामी हो तो स्वामी की बात मानोगे कि नहीं, हटो मुझे जाने दो अंदर। अंदर चली गई। माता सखियों के साथ स्नान कर रही थी। सभी माताएं लज्जित हो गई। नंदी जी को खूब डांट पड़ी। कुछ दिन बीता। माता पार्वती की सखियां जया, विजया, पद्मा सब जो है पार्वती मैया से आग्रह किए कि मैया फिर से जल क्रीड़ा करने की इच्छा हो रही है, लेकिन अब आप कुछ ऐसा प्रबंध करना ताकि कोई प्रवेश ना कर सके। तो मैया जो है स्नान करने के पहले अपने शरीर में हल्दी का उबटन लगाती है। मैया जो है क्या लगाई, हल्दी का उबटन। और उबटन को निकाल के उस मैल को उबटन को निकाल करके निकालने के पश्चात प्यारे भक्तगण सुंदर छोटा सा उन्होंने क्या रखा, छोटा सा पुतला बनाया। और हल्दी का सुंदर पुतला सुंदर बनाने के पश्चात आराधना करती है। ये छोटा सा बालक तुरंत एक बालक के रूप में उत्पन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। प्यारे भक्तगण तुरंत उस हल्दी के मैल से उबटन से तुरंत एक बालक उत्पन्न हो गया, जिसका नाम पड़ा विनायक। क्या नाम पड़ा, विनायक। उस बालक को मैया ने आदेश दिया कि बोले, क्या आदेश दिया कि बोले विनायक तुम जो है जा करके दरवाजे पर हम तुम्हें एक डंडा दे रहे हैं और डंडा को पकड़ करके तुम जो है जाओ और जा करके चौकीदारी करो, कोई प्रवेश ना कर पाए। जाओ। और चौकीदारी करने के लिए खड़े हो गए कौन, बाल गणेश जो है। बोलो गणेश जी भगवान की। बाल गणेश भगवान डंडा लेकर के खड़े हो गए। मेरा कार्य करो गणेश जाओ। पार्वती की आज्ञा प्राप्त करके गणेश जी जो है खड़े हो गए। अचानक वहां फिर शंकर जी का आगमन हो गया। शंकर जी का आगमन हुआ। शंकर जी घुस रहे थे तो गणेश जी रोक दिए, नहीं जा सकते अंदर। बोले तुम कौन हो? बोले मैं कोई भी रहूं, तुम कौन हो? बोले मैं शंकर हूं, शिव हूं, पार्वती का पति हूं, मेरी पत्नी अंदर है। आप पार्वती के पति हो तो मैं पार्वती का पुत्र हूं। आप कोई भी हो, जब तक मेरी मां का आज्ञा नहीं होगा आप अंदर नहीं जा सकते।
भगवान शिव नहीं माने, जैसे अंदर जाने लगे तो उतने में भगवान शंकर को गणेश जी एक डंडा मार दिए। पार्वती मेरी माता है और उन्होंने मुझे आज्ञा दिया है कि बोले कोई अंदर प्रवेश ना कर सके, माता की आज्ञा के बिना मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। भगवान शंकर कहे, बोले ऐसा उद्दंड बालक कहां से आ गया, तू कौन है? बोले मैं पार्वती का पुत्र हूं। भगवान शिव वापस आए, अपने गणों को भेजा, जाओ देखो ये बालक कौन उद्दंड बालक है। शिव के गण कहे वहां पास आके पूछा, बोले भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो? बालक ने कहा, बोले मैं पार्वती का पुत्र हूं। शिव फटाका कौन फोड़ा यहाँ पे बाजू में? फटाका फोड़ने वालों से मेरा निवेदन है थोड़ा दूर में फटाका फोड़े, है ना। और जैसे ही भगवान के गणों ने कहा कि बोले अगर तुम जीना चाहते हो तो यहां से बाहर चले जाओ, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम जीना चाहते हो तो यहां से हट जाओ। और उसी समय शिव के गण और गणेश जी के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। शिव के गणों को मार मार के बाल गणेश वहां से खदेड़ दिए। माता पार्वती को जब ये सूचना मिला तो माता पार्वती ने 2 शक्तियों को गणेश जी की रक्षा के लिए भेजा, जाओ उनकी रक्षा करना। ब्रह्मा जी शिव की आज्ञा से युद्ध करने के लिए आए, और ब्रह्मा जी भी जब आए शिव जी की आज्ञा से युद्ध करने के लिए, तो युद्ध करते करते बाल गणेश ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया। ब्रह्मा जी भाग गए वहां से, भैया ये से युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान विष्णु ने महादेव से कहा, प्रभु इस बालक के विरुद्ध तो मेरे हाथ से हथियार नहीं उठ सकते, मैं इस बालक से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान शंकर अंततः खुद चल करके आए, और भगवान शंकर जो है खुद चल करके आए, और भगवान शंकर जैसे आए तो अपना अमोघ भगवान शंकर ने अपना अमोघ त्रिशूल चला दिया, जिससे गणेश जी का सिर कट गया। माता पार्वती को क्रोध आ गया। अब महाप्रलय के लिए तत्पर हो गई मैया जो है, महाप्रलय के लिए तत्पर हो गई मैया जो है। कैसे? बोले मेरे पुत्र को किसने मारा है? जिसने मारा है वो मेरे पुत्र को जीवित करे, नहीं तो मैं संसार को तबाह कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। संसार से वायु को छीन लेती है मैया, संसार में हवा नहीं, सब माँ की शरण में आए, अम्बे की शरण में आए, और माँ जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुते, चंडिका नमस्तुभ्यं कल्याण च नमस्तुते। माँ प्रसन्न हो जाओ, क्षमा करो माँ, क्षमा करो माँ। भगवती काली जगदम्बा ने कहा, बोले एक ही शर्त पर मैं इस प्रलय को रोकूंगी। बोले कौन सा प्रलय? मेरे पुत्र को जीवित करना होगा, मेरे पुत्र को जीवित करना होगा। दूसरा, मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य बनाना होगा, मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य बनाना होगा, और मेरे पुत्र को जीवित करना होगा, तब तो मैं प्रलय रोकूंगी। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि देवी ये जरूर होगा। उत्तर दिशा में गणों को भेजा, एक दंत हाथी के मुंडी को काट करके ला करके बाल गणेश के शरीर में जोड़ा गया, और वो तुरंत खड़े हो गए। जैसे ही हाथी के मुंडी को काट करके जब जोड़ा गया, तो वो बालक जो है तुरंत खड़े हो गए। और प्यारे भक्तगण, उसी समय भगवान शंकर ने घोषणा कर दी कि आज से ये बालक जो है प्रथम पूज्य होगा, संसार में सब इसकी पूजा करेंगे, और ये महागणेश के नाम से जाने जाएंगे। बोलिए गणेश जी भगवान की। भादो महीने में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए भगवान गणेश। उनका नाम पड़ा गजानंद। क्या नाम पड़ा? गजानंद। छोटे छोटे बालक गणेश जी और कार्तिकेय जी, गणेश जी और सुंदर कार्तिकेय जी का कैलाश पर आगमन हुआ। एक बार सब जयकारा लगाइए गणेश जी और कार्तिकेय की। बोले गणेश भगवान की, कार्तिकेय जी महाराज की। प्यारे भक्तगण,
जो भी व्यक्ति इस गणेश जी की कथा को सुनता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। आइए हमारे बीच भी गणेश भगवान का सुंदर आगमन हो गया है। सब लोग जो है ताली बजा के स्वागत करेंगे। तालियों में कंजूसी क्यों करते हो? अच्छे से ताली बजाओ। आप दोनों खड़े हो के आके आरती करिए, पहले पूजा करिए, प्रणाम करो। अभी केवल आप दोनों ही हैं ना, ठीक है? बाकी भीड़ मत लगाना, आप दोनों आगे आरती पूजा कर लीजिए। आरती की थाल दे दीजिए, आरती भी करना है, पुष्पमाला और कुछ दक्षिणा भेंट करना है भगवान को। पैर धो के चरणामृत भी ले लीजिए।
स्वामी लीला कैसे काय अंतर्यामी ओ देखेले बरभागा देवो नानकुन हावे गज मुख वाला अजब के रूप न सोहे ए दाई अजब के रूप ले सोए ए दाई अजब के रूप ले सोए ए दाई तुलयक घरवा बेटा तीनों दिलकला मोहे दाई तीनों दिल खिला मोहे दाई तीनों दिल खिला मोहे ए दाई दादा के दुलरवा बेटा तीनों दिलकला मोहे दाई तीनों दिल खिला मोहे दाई तीनों दिल खिला मोहे ए गौरी ए गौरी ए गौरी ओ गौरी ये गौरी ये गौरी संग में मुसवा भावा के बो ये गौरी ये गौरी और ललना भागा देवो ये राजा गजानन स्वामी दाई कैसे वो अंतर्यामी खेले बरभागा से वो तेरा राजा जानन स्वामी काय कैसे वो अंतर्यामी ओ देखेले बरभागा देवो खेले खिलाए नंदी और बिंदी खेला के झूमर झूमर के ए दाई खेला के झूमर झूमर के ए दाई खेला के झूमर झूमर के ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर झूमरे झूमर झूमर के दाई सुमरे सुमर सुमर के दाई सुमरे सुमर सुमर के हाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर झूमरे झूमर झूमर के दाई सुमरे सुमर सुमर के दाई सुमरे सुमर सुमर के ए गौरी ए गौरी ए गौरी ओ गौरी ये गौरी ये गौरी ओ ए गौरी ए गौरी ए गौरी ओ गौरी ये गौरी ये गौरी ओ जग जाहिर जनावा के बो ये गौरी ये गौरी ओ और ललना भागा देवो ये राजा गजानन स्वामी गाय के वो अंतर्यामी ओ देखे ले बरभागा दे वो तेरा राजा जानन स्वामी काय कैसे वो अंतर्यामी ओ देखेले बरभागा देवो ये राजा गजानन स्वामी गाय के वो अंतर्यामी ओ देखे ले बरभागा दे वो राजा गजानन स्वामी बोला कैसे वो अंतर्यामी ओ देखेले बरभागा देवो ओ देखे ले बरभागा दे वो ओ देखेले बरभागा देवो ओ देखे ले बरभागा दे वो ओ देखेले बरभागा देवो ओ देखे ले बरभागा दे वो ओ देखेले बरभागा देवो बोल गणेश भगवान की हर 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 चलिए बैठ जाइए, फिर जल्दी पूजा करके आप लोग
आप लोगों को शाम को अवसर देंगे पूजा करने का। बाल गणेश जी बड़े रूप में आएंगे ना, उनकी शादी होगी तब आप लोग आरती पूजा करना। अभी पूजा कर ले, जितने भक्त पूजा कर चुके हैं वो बैठ जाइए अपने अपने जगह में। चलिए बैठ जाइए सब अपने अपनी जगहों में, वार्तालाप ना करें। चलिए सब जोर से एक बार जयकारा लगाइए। बोलिए महादेव भगवान की, शिव शंकर भोलेनाथ की, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। प्यारे भक्तगण, सुंदर आप दर्शन कर पा रहे हैं कुमार कार्तिकेय जी का और बाल गणेश भगवान का। मनोरम झांकी सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। प्यारे भक्तगण, ये बीच से आवाज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। शोरगुल ना करें भाई, आप लोगों से मेरा बारंबार निवेदन है, बातें ना करो आप लोग। वार्तालाप न करिए। देखिए, और चॉकलेट जो बांट रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा बच्चों से, शांति पूर्वक चॉकलेट बांटेंगे आप लोग, है ना। अरे वो बाद में बांटना भाई, चॉकलेट चॉकलेट पे भी कथा सुन लो आप लोग। मोला दे दे बेटा, ला मोला ला, मैं बांटू सब ला चॉकलेट। आरती के बाद बांटना, बैठ जाओ। जिसको जो जो बांटना है। और इधर माता जी लोग क्यों खड़े हो आप लोग, बैठ जाइए। जिनको कथा सुनना है वो बैठ जाइए, और जिनको जाना है वो बिना बात की चुपचाप चले जाइए। एक बार सब हाथ उठा के कहो मेरे साथ, हर हर। प्यारे भक्तगण, बाल गणेश भगवान कितने लोग करते हो आप लोग गणेश जी की पूजा? सब करते हो, बहुत सुंदर है। और बाल गणेश लाल की पूजा आप लोग सब करते हो, अच्छी बात है। गणेश जी की पूजा आप लोग करते हो, करना चाहिए। बाल गणेश लाल भगवान की पूजन जो भी व्यक्ति करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है। प्यारे भक्तगण, गणेश जी महाराज के 12 नाम मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। इस 12 नाम को जो भी बच्चा रोज लेगा उसकी बुद्धि तेज हो जाएगी, दिमाग तेज हो जाएगा। जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमजोर है वो 12 नाम को रोज जपो आप, रोज रोज, ठीक है। पहला सुमुख, दूसरा एकदंत, तीसरा कपिल, चौथा गजकर्ण, पांचवा लंबोदर, छठवा विकट, सातवां विघ्न नाशन, आठवां विनायक, नौवां धूम्रकेतु, 10वां है गणाध्यक्ष, 11वां है भालचंद्र, ठीक है, और 12वां है गजानन। ये 12 नाम अगर आप रोज लेते हो या बच्चे रोज लेते हैं, ये 12 नाम गणेश जी के, बुद्धि तेज हो जाती है उससे। जिस बच्चे का मानसिक विकास नहीं हुआ है उस बच्चे को रोज बोलो आप 12 नाम,
सुमुख एकदंत कपिल गजकर्ण लंबोदर विकट विघ्ननाशन विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन, ये 12 नाम गणेश जी के। गणेश जी की पूजा जब करते हो तो उसमें तुलसी का पत्ता शामिल मत करना, ठीक है। गणेश जी को हाथी का सिर क्यों लगा है? गजासुर नाम का एक राक्षस था, वो वरदान प्राप्त किया भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, कहे प्रभु आप मेरे पेट में आकर के रहो, मैं अपने पास रखना चाहता हूं आपको। राक्षस मन भलो एक से एक वरदान मांगे। भगवान कहे ठीक है। भगवान उसके पेट में आकर के रहने लगे। पार्वती मैया परेशान, पार्वती मैया जाकर के श्रीमन नारायण भगवान ब्रह्मा से कही जाओ शिव जी को लेके आओ, प्रार्थना करती है। और भगवान नारायण और ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण का रूप बनाए, ठीक। और साथ में नारायण भगवान जो है क्या रखे अपने साथ में, सितार बजाने का जो आता है ना वो, और ब्रह्मा जी जो है ढोलक रखे, और नंदी को बना दिए नाचने वाली, और तीनों गए कहा गजासुर के यहाँ। और नंदी इतना सुंदर नृत्य करती है, इतना सुंदर नाची है वहां पर, खूब अच्छा। उस नृत्य को देख करके गजासुर प्रसन्न हो गया, कहा मांगो क्या मांगना चाहती हूं मैं दूंगा। कहे शिव जी पेट में है उसको निकाल के दे दो। गजासुर निकाल के दे दिया, निकाल के दिया। उसके बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ उसको, और गलती का उनको एहसास हुआ प्यारे गजासुर को। भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मैं हमेशा आपको देखते रहूं। भगवान ने कहा तेरा जो सिर है गजासुर, वो एक समय आएगा तो मेरे बालक के सिर पर लगेगा। समझ रहे हो ना? हाँ। कुछ दृष्टांतों से, कुछ संतों के मुखाग्रविंद से और एक सुनने को मिलता है। एक और कथा जो है, जब दुर्वासा ऋषि जो है भगवान नारायण से मुलाकात करके जब आ रहे थे, तो उन्होंने इंद्र के पास जब वो गए मुलाकात करने, तो इंद्र स्वागत किया। तो वहां पे दुर्वासा जी को नारायण जी ने एक माला दिया था, लक्ष्मीकृत माला। उस माला को निकाल करके दुर्वासा जो है इंद्र के गले में डाल दिया। अब उस माला को निकाल के इंद्र अपने ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत उस माला को निकाल के पैरों से खूंदने लगा। दुर्वासा जी का दिमाग खराब हो गया। दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि इंद्र तेरा संपत्ति छीना जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा, अरे हाथी तेरा सिर कट जाएगा। चरणों में गिर गए, भगवान क्षमा करो। इंद्र भी माफी मांगा तो कहा कि तेरी संपत्ति अब समुद्र में चली गई है, तुझे समुद्र मंथन करना होगा। हाथी को कहा कि तेरा जो सिर जो कटा है, तूने मेरे द्वारा दिए गए माला का पान किया है रे ऐरावत, तेरा सिर तो कटेगा लेकिन तेरा सिर पूजनी हो जाएगा। वही सिर भगवान गणेश के सिर में लगा। कई कथा मिलती है प्यारे। जब भी कोई ब्राह्मण का, कोई संत का या पुराण में चढ़ा हुआ माला या मंदिर में भगवान का चढ़ा हुआ माला मिलता है, उसको क्या करना चाहिए? लाते हो उसे आप सुखा देते हो, फिर ठंडा कर देते हो। जब भी शिव महापुराण का, भागवत का या व्यास आचार्य का जब माला मिलता है आपको आशीर्वाद के रूप में, उस माला को घर लाके सुखाना। उसको सुख जब जाए तो शुक्ल पक्ष के रविवार को, शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को पूरे परिवार को बिठाना, और उस फूल जो सूख गया है उसको चूरा चूरा करवाना। 2 भाग में रखना उस पुष्प को। एक भाग को अपने मंदिर में बांध देना, एक भाग जो बचा रहेगा रात्रिकालीन छत में चढ़ना और किनारे किनारे डाल देना। सुबह जब घर की माताएं झाड़ू लगा करके कचड़े को बाहर करेगी, तो जब झाड़ू लगाएंगी ना, तो वो सूखा जो पुष्प जो गिरा है वो जब बाहर जाएगा आपके घर से, तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा, दरिद्रता दूर होगा। घर का क्या दूर होगा? दरिद्रता। जो धागा बच जाएगा, उस धागा को क्या करना चाहिए? जो धागा जो बचेगा प्यारे भक्तगण, उसको हल्दी से रंगाना, उसमें 16 गांठी लगाना, घर के मुख्य दरवाजे में खील ठोक करके उसको, उस धागे को लपेटना। 16 गांठ होना चाहिए, ठीक है। षोडश मातृका देवी कही गई है उसको। लपेटने के बाद में 3 गठान लगाना और हरि ओम हरि ओम हरि ओम कहना।
और रोज उस पे धूप दिखाना, धुआं, दीपक दिखाना। इससे तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होगा, तुम्हारे घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा प्यारे। ये उपाय करना, ठीक है। जो कलश आप कलश यात्रा में उपयोग किए हो उसका क्या करना चाहिए कथा के बाद? वो कलश कथा सुना है, उसमें सप्त तीर्थों का आवाहन होता है, सप्त तीर्थ, गंगा गोदावरी यमुना सबका वो कथा सुनी रहती है। उस कथा को कथा के बाद में घर लेके जाओ। जो जल है उस जल को, जो सूख गई है आम पत्ता, कलश में आम पत्ता रखा वो सूख गया है, उसी आम पत्ता के डंठल से उस पानी को अपने घर में छिड़को। अब क्या बचा? मटका और नारियल। उसका क्या करें? तो जो मटका है उसमें गेहूं भरो, पूजन कमरे में भगवान के पास रखो गेहूं भर के। जो नारियल है उसमें लाल कपड़ा लपेट करके उस कलश के ऊपर रखो। इससे होगा क्या? कभी भी तुम्हारे घर से लक्ष्मी मैया रूठ के नहीं जाएगी, हमेशा लक्ष्मी मैया आपके घर में वास करेगी, ये मेरा वादा है। फिर कभी कथा होती है तो फिर उसी गेहूं को खाली करो, और गेहूं को खाली करके फिर उस कलश को कलश यात्रा में लेके जाओ। समझ रहे हो ना? जो जल आप अपने घर में छिड़कोगे, जो जल अपने ऊपर भी छिड़कना, रोग और दोष का निवारण होता है, याद रखना। समझ रहे हो ना? रोग और दोष का निवारण होता है प्यारे। भगवान गणेश जी का सुंदर चरित्र आपने रसपान किया। गणेश जी की पूजा जब आप करते हो तो उसमें तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता? गणेश जी तुलसी कितने लोग चढ़ाते हो? गणेशपति बप्पा मोरया कहते हो, पूजा करते हो और भोग लगाते हो। गणेश पक्ष में जब आप गणेश चतुर्थी में, जब भादों में जब गणेश रखते हो तो आप लोग जो है भोग लगाते हो तो तुलसी मत डाला करो गणेश जी के भोग में, ठीक है? क्या मत डाला करो? जोर से बोलो। तुलसी का पत्ता नहीं डालना चाहिए भगवान गणेश के भोग में, ठीक है? क्यों नहीं डालना चाहिए? प्यारे भक्तगण सुनो, बता रहा हूं। एक समय की बात है, एक समय की बात है, बाल गणेश भगवान गणेश जी जब बड़े हुए, है ना, गणेश जी जो है जब बड़े हुए तो नदी के किनारे सुंदर बैठे हुए थे, गंगा नदी के किनारे। एक मिनट ऊपर लेके आओ तो बड़े दिनेश बाबू ऊपर लेके आओ। अरे महूत आशीर्वाद ले लो थोड़ा भाई, गणेश भगवान से महूल बुद्धि दी। आओ भगवान मनाओ, ऊपर आओ। बढ़िया मनोरम झांकी आप दर्शन कर पाए। एक बार हमारे बाल गणेश और कुमार कार्तिक के लिए ताली बजाओ। आप आशीर्वाद लिए नहीं लिया? दूर से। हाँ। प्यारे भक्तगण, एक समय की बात है, भगवान गणेश में तुलसी क्यों नहीं चढ़ती है, ध्यान से सुनो। गंगा के किनारे भगवान गणेश बैठे हुए थे साधना में। उसी समय धर्म के पुत्र तुलसी का आगमन हुआ वहां पर, और धर्म की पुत्री तुलसी का जब आगमन हुआ तो तुलसी का जैसे आगमन हुआ तो तुलसी ने भगवान गणेश को देखा, लंबा सूंड, पेट निकला हुआ, हाँ,
तात एक देख करके मोहित हो गई और उन्होंने गणेश जी के पास आकर के कहा कि संसार में मैं जैसा वर मैं ढूंढना चाहती थी वैसा ही वर मुझे आप में, वो गुण आप में दिख रहा है, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भगवान गणेश ने कहा आप मेरी माता के जैसे हो और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। विवाह करना तो आसान है लेकिन विवाह को निभाना बड़ी मुश्किल है। और अभी जो पूजा पाठ मैं कर पा रहा हूँ, माला 2-4 जप पा रहा हूँ, वो सब मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता शादी। प्यारे भक्तगण, शादी मैं नहीं करूंगा कहे तुलसी मैया ने कहा कि बोले आपको शादी करना होगा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। गणेश जी ने मना किया कि बोले मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, बात को समझो आप। श्राप दे दी तुलसी मैया जो है, क्या श्राप दी कि आपकी शादी होगी, आपको शादी करना पड़ेगा, जाओ आपकी शादी होगी, मेरा श्राप है। भगवान गणेश ने भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी भी शादी होगी लेकिन एक राक्षस के साथ तुम्हारी शादी होगी। वही तुलसी मैया जब वृंदावन की आई तो जालंधर नाम के राक्षस के साथ उनकी शादी हुई। भगवान गणेश की शादी तो हुई लेकिन 2-2 शादी हुई। शादी क्यों करना पड़ा उनको गणेश जी को? श्राप के कारण। समझ रहे हो ना? हाँ। प्यारे भक्तगण, एक समय की बात है, भगवान गणेश की जब पूजा करते हो आप लोग, जैसे किसी की बेटी या बेटों की शादी नहीं लग रही है तो भगवान गणेश में 108 हल्दी की गांठी का माला बना के पीला धागा में अगर गणेश जी को पहनाया जाए तो शादी लग जाती है। ठीक है? अगर आपका व्यापार दुकान है आपका और दुकान आपका नहीं चल रहा है, अगर आप परेशान हो तो बुधवार के दिन आप गणेश जी को दूबी का माला बना करके गणेश जी को दूबी पहनाओ और गुड़ और चना का भोग लगा के बच्चों को बांटो बुधवार के दिन, तो आपका व्यापार चलना चालू हो जाएगा। प्यारे भक्तगण, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हुए थे और शिवजी बैठे थे, पार्वती मैया बैठी है, सब बैठे हुए हैं प्यारे। और वहां पर सब लोग जो है विराजमान है, बैठे हुए हैं। सुंदर कितना परिवार है इनका, जरा देखो आप, इतना सुंदर परिवार है, कभी लड़े नहीं हुए हैं एक दूसरे लोग। परिवार कैसे एक दूसरे के शत्रु बैठे रहते हैं वहां, और एक दूसरे के शत्रु लोग बैठे रहते हैं लेकिन कभी तू मैं नहीं हुए हैं। अब आप कहोगे महाराज माँ बेटा, बाप माँ पुत्र, ये सब कैसे बोले कैसे झगड़ा होंगे, कैसे शत्रु हो गए, मुझे बताइए। तो प्यारे एक बात सोचो आप एक बात बताओ, माँ पार्वती की सवारी क्या है? सिंह, बाघ। और उनकी सवारी क्या है? सिंह, शेर। और शेर का शत्रु कौन? शेर क्या खाता है? किसके ऊपर हमला करता है? हिरण के ऊपर, गाय के ऊपर, बैल के ऊपर, दौड़ा दौड़ा के मार के खाता है कि नहीं खाता है? बोलो। अब वहां सिंह भी है और बाजू में बैल भी बैठा है, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है? गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और शंकर जी के गले में क्या है? सांप। सांप का भोजन क्या है? चूहा। लेकिन वो सांप कबू उतर के चूहल खाए बने थोड़ी गणेश जी की। ठीक है? कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर, मयूर। मोर का दुश्मन क्या है? सांप। वो कभी जाके भगवान शंकर के गले के सांप को नहीं खाया है? खाया है क्या बताओ? कभी नहीं। एक दूसरे के शत्रु वहां हैं लेकिन कभी एक दूसरे के ऊपर उन लोग जो है हमला नहीं किए प्यारे। हाँ? यही तो देखने को मिलता है। इसलिए कहते क्या कहते हैं? अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा।
अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी। भूत प्रेत नित करे चाकरी। सबका यहाँ गुजारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे, बाघ बैल को हरदम एक जगह पे रखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कभी न एक दूसरे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। भोले सर्प लपटाए, कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून यही है तेरा, अनुशासित है सारे। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा।
दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, हो दरबार तुम्हारा। बोलिए महादेव भगवान की हर हर। तो भगवान शिव की पूजन करते हो आप, तो शिव परिवार की पूजन करने से फायदा यह होता है कि कभी आपके परिवार में क्लेश कलह बाधा नहीं होता। इसलिए शिव परिवार की पूजा रोज करो। शिव परिवार का एक तस्वीर अपने घर में रखो। बैठक कक्षा जहां पर है वहां पर या तो राम दरबार या तो शिव परिवार का फोटो जरूर रखना चाहिए। अगर कोई घर में आया आगंतुक, अगर वो गुस्से में है, टेंशन में है, अगर शिव परिवार के फोटो को देख लेता है तो उनका मन शांत हो जाता है। परिवार के लोग अगर आते हैं देखते हैं तो परिवार सुख शांति से रहता है। इसलिए शिव परिवार की पूजा सबको करना चाहिए, ठीक है। और शिव की पूजा के पहले तो इन सब की पूजा होती ही है। गणेश जी की पूजा, अंबिका मैया की, कार्तिकेय की, नाग देवता की, समझ रहे हो ना? हाँ। गणेश कार्तिकेय बड़े होने लगे। भगवान शंकर साधना में समाधि में लीन रहते थे। कार्तिक भी उधर, गणेश भी उधर। प्यारे भक्तगण, पार्वती मैया को अकेलापन महसूस होने लगा और कल्प वृक्ष के पास जाकर के बैठी जंगल में, और जाकर के कल्प वृक्ष के पास बैठ करके कल्प वृक्ष से निवेदन करती है, कल्प वृक्ष मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, अकेलेपन को, मेरे शोक को दूर करना है और मुझे मेरे शोक को दूर करने के लिए एक कन्या दो मुझे। तो उस कल्प वृक्ष से कन्या प्रकट हो जाती है जिसका नाम पड़ा, शोक को दूर करने के लिए आई है वो कन्या जिसका नाम पड़ा अशोक सुंदरी। क्या नाम पड़ा? अशोक सुंदरी। भगवान शिव की बेटी का नाम है। क्या नाम है? अच्छा, भगवान शिव की कितनी बेटियां हैं? एक थोड़ी, हाँ, 5 और बेटियां हैं। समझ रहे हो ना? 5 और बेटियां हैं, बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। उन 5 बेटियों का अगर नाम लेकर के सावन महीना चल रहा है और अभी शुक्ल पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन इन 5 बेटियों का नाम लेकर के कहीं शिव जी की पूजा करोगे तो तुम्हारे परिवार को कभी नाग देवता कभी डसेंगे नहीं, सर्पदंश कभी नहीं होगा। तुम्हारे घर में नाग देवता का आशीर्वाद रहेगा। कभी तुम्हारे घर के बच्चों को, परिवार वाले को कभी सांप नहीं काटेगा। याद रखना, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और पार्वती मैया सरोवर में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते अचानक भगवान शरीर से वीर्य निकला। उसको भगवान महादेव ने उसी सरोवर में पत्ते में रख करके छोड़ दिया। पार्वती मैया को ये बात पता नहीं चला। जब उस तेज को सरोवर में छोड़ा भगवान ने तो उस सरोवर में 5 कन्याएं जन्म ले ली। भगवान शंकर और पार्वती मैया कैलाश आए। वो 5 कन्या जो उत्पन्न हुई वो साधारण कन्या नहीं, वो 5 नाग कन्या थी। सांप नाग कन्याओं का आगमन हुआ। पहला का नाम था जया, दूसरा का नाम था विषहर जिसे हम मनसा देवी भी कहते हैं, ठीक। तीसरा है शामिल बारी और चौथा है देव और 5वां है दोतली। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर अपनी बेटियों से मिलने जाते थे सरोवर और जाके उनके साथ खेलते थे।
एक दिन पार्वती मैया ने देखा ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे भगवान बाबा भोलेनाथ कहाँ जाते हैं, जा करके सरोवर में देखा तो उन कन्या के साथ खेल रहे हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती को गुस्सा आया। अब माँ पार्वती जो है उन 5 कन्या को, उनको थोड़ी पता था कि मेरी बेटी है, 5 कन्या को मारने के लिए तैयार हो गई। और 5 कन्या को मारने के लिए तैयार हुई, जैसे मारने के लिए जा रही थी, भगवान शंकर ने रोका और रोक करके बताया, देवी क्या कर रही हो, ये कोई दूसरे नहीं तुम्हारी बेटी है, हमारी बेटी है ये। तब जा करके पार्वती मैया जो है प्यारे जा करके अपनी बेटियों से फिर मुलाकात करती है। फिर से नाम बता रहा हूँ, सुनो, नाग पंचमी भी आएगा, उस दिन पूजा करना है नाम लेके। जया विषहर, विषहर ना बोलो तो मनसा भी बोलो तो चल जाएगा। जया विषहर शामिल बारी देव और दोतली, ठीक है प्यारे भक्तगण। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे, कार्तिकेय जी और बाल गणेश के बीच झगड़ा होने लगा शादी को लेकर। बोले मेरी पहली शादी होगी, गणेश जी बोले नहीं मेरी पहली शादी होगी, कार्तिकेय जी कहे नहीं नहीं मेरी शादी पहले होगी। भगवान शंकर ने कहा सुनो, तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, शादी को लेकर जिद मत करो, विवाह को लेकर एक काम करो बेटा, जाओ सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके जो आएगा उसकी शादी मैं पहले करूंगा। तो इस पर कार्तिक जी अपने मयूर में बैठ करके निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धिमान हैं, बैठे रहे। शंकर जी ने पूछा क्यों नहीं जा रहे हो तुम? गणेश जी ने कहा, बोले पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? कहा पितृश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति या तस्य वै पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। हे पिताजी, आपके और मेरी माँ के जो चरण हैं उसमें सारा संसार है, ये पृथ्वी ये आकाश चराचर सब तो आप दोनों के चरणों में है, तो क्यों न मैं आप दोनों के चरणों की परिक्रमा कर लेता हूँ। ऐसा कह करके गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिए और उसकी शादी पहले कर दी। इनके साथ किए विश्व रूप की कन्या रिद्धि और बुद्धि, सिद्धि और बुद्धि, जिसे रिद्धि सिद्धि कहते हैं आप, लेकिन सही नाम क्या है? सिद्धि और बुद्धि, ठीक है, रिद्धि सिद्धि नहीं, सिद्धि और बुद्धि है। विश्वरूप की कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ, जिसे शुभ लाभ कहते हो। कार्तिकेय जी आए वापस पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, देखे बाजू सिंहासन में गणेश जी और एक नहीं 2 पत्नी। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया, बोले पिताजी आपने तो छल किया मेरे साथ। बोले इसकी शादी करा दिए। सब हाल मालूम चला, पृथ्वी की परिक्रमा किया, माँ बाप के चरणों में ही पृथ्वी समझ के परिक्रमा किया, इनकी शादी हो गई। कार्तिकेय जी गुस्सा में आ गए, गुस्सा में आ करके कैलाश को छोड़ करके चले गए। कहाँ चले गए? क्रौंच पर्वत पर चले गए, और क्रौंच पर्वत पर चले गए और जा करके क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। पुत्र के वियोग में माँ पार्वती को तकलीफ होता था, और पार्वती मैया जो है प्यारे पुत्र वियोग के कारण वहां पर अपने पुत्र से मिलने जाया करती थी। जगदम्बा मैया मुलाकात करने जाती थी, समझ रहे हो ना? कब जाती थी? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन पार्वती मैया अपने बेटे कार्तिकेय से क्रौंच पर्वत पर मिलने जाती थी, और अमावस्या के दिन भगवान शंकर मिलने जाते थे कार्तिकेय से। वहां पर एक लिंग का स्थापना हुआ जिसका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। क्या नाम पड़ा? मल्लिकार्जुन नाम पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, दक्षिण भारत में विराजमान है। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। जो व्यक्ति गणेश जी और कार्तिकेय जी की इस प्रसंग को सुनता है उसका कल्याण हो जाता है, ठीक है प्यारे भक्तगण। आपको बता दूं मैं, कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारा, तो तारकासुर के 3 पुत्र थे, ठीक है, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये तीनों ने खूब तपस्या किया, और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया, प्रसन्न कर लिया। तीनों ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? बोले हमको अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान नहीं दे सकता, मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको क्या अमर का वरदान दूं? दूसरा वरदान मांगो। तो कहे हमारे लिए आप ऐसे नगर का निर्माण कर दो, और ऐसे नगर का निर्माण करो, एक भाई के लिए सोना का नगर, एक भाई के लिए चांदी का नगर, एक भाई के लिए लोहा का नगर,
और तीनों एक दूसरे के ऊपर रहे और एक मुहूर्त में ही, एक सुंदर मुहूर्त में ही जब मुहूर्त आए तो भगवान शंकर के द्वारा हमारी मृत्यु हो। तो प्यारे भक्तगण वरदान दे दिया और तारकाक्ष के लिए सोने की नगरी, कमलाक्ष के लिए चांदी की नगरी और विद्युन्माली के लिए लोहा की नगरी। लेकिन ये तीनों राक्षस जरूर थे, लेकिन भगवान शिव के भक्त थे, बहुत पूजा करते थे भगवान शंकर का। अब शंकर जी कैसे मारेंगे जब इनकी शिव जी इनकी पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो है कि नहीं। भगवान शंकर ऐसे देवता है जिनकी पूजा नर नारी भी करता है, देवता भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं। ऐसे देव हैं कौन? देवों के देव महादेव। थोड़ी सी कथा सुना रहा हूँ, फिर गणेश जी की शादी का आनंद लेंगे थोड़ा सा, फिर आरती करेंगे। ध्यान से सुनो प्यारे भक्तगण, तीनों के तप से, तीनों के पूजा से इंद्र को डर होने लगा कहीं इंद्रलोक में कब्जा ना कर ले। प्यारे भक्तगण, तारक पुत्रों और उनके तेज से ये तीनों राक्षस को क्या कहते थे? त्रिपुरासुर। क्या कहते थे? त्रिपुरासुर कहते थे। और भगवान ब्रह्मा के पास जाकर के सारे देवता जो है निवेदन किए और ब्रह्मा जी ने कहा आप सब शंकर की शरण में जाओ, वही रक्षा करेंगे। देवता लोग शंकर जी पास के गए और शंकर जी के पास जाके निवेदन किए, नमस्ते पार्वतीनाथ परमात्मा महेश्वरः अंबिका पति तुभ्यं नमः सर्वास्त्र धारका। और निवेदन किया, हे प्रभु, हे अंबिका के पति, हे भगवान कैलाश वासी भगवान भोलेनाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, ये त्रिपुरासुर ने समस्त त्रैलोक्य को अपने वश में कर रखा है, तीनों लोगों को अपने वश में करके रखे हैं लोग। भगवान, इनका संहार कब होगा? भगवान शंकर ने कहा, देखो त्रिपुरासुर लोग मेरे भक्त हैं और अभी इतना पुण्य इकट्ठा कर लिए हैं कि इनको मारना असंभव है। जब तक ये अधर्म का काम ना करे, जब तक ये पाप नहीं करेंगे, तब तक ये मर नहीं सकते। तो इनको पाप करवाओ, भगवान नारायण की शरण में जाओ। भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण की शरण में जाके जब निवेदन किए, प्रणाम किए, तो भगवान नारायण ने अपने शरीर से एक पुरुष को जन्म दिया। वो पुरुष जन्म जब हुआ तो उसका सिर मुड़ाया हुआ था, मुंडन था, वो हाथ में झाड़ू और लकड़ी का पात्र लेकर के जन्म लिया। पग पग को झाड़ू लगा रहा था, धर्म 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 कह करके। समझ रहे हो ना। भगवान ने मायावी मुनि को जन्म दिया, भगवान नारायण ने, जिसका नाम अरिहन रखा गया। क्या नाम रखा गया? अरिहन। भगवान विष्णु ने आदेश किया कि जाओ अरिहन, तुम एक मायावी झूठा शास्त्र बनाओ और झूठा शास्त्र बनाओ और झूठा शास्त्र बना करके त्रिपुरासुर के नगरी में जाओ और उनको अधर्म के रास्ते पर ले आओ। अब वो गया वहां, लेकिन जाने के बाद में गलत गलत काम करने लगा, सिखाने लगा, लेकिन कोई सीखने को तैयार नहीं। अब क्या करें? तो नारद जी को भेजा, नारद जाओ आप उनकी मदद करो। नारद आए त्रिपुरासुर के पास और त्रिपुरासुर के पास आकर के कहे कि बोले, हे त्रिपुरासुर, आप लोगों के यहाँ सुंदर एक संत आए हुए हैं, उनसे दीक्षा लो, मेरे भी गुरु हैं, ऐसा नारद जी ने कहा। तो उस मायावी मुनि अरिहंत से सबने दीक्षा लिया और दीक्षा लेने के बाद में मुंडी स्वामी ने कहा, ये शरीर ही तुम्हारा मंदिर है, इसकी पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि सहित आप लोग सब शरीर की पूजा करो। स्वर्ग यही है, नरक यही है। ऐसा उल्टा उल्टा सिखा के धर्म से अलग कर दिया, धर्म से अलग कर दिए और रास्ते से अलग कर दिए। और ये लोग जो है धर्म से जब अलग हुए, देव धर्म देव कार्य से अलग हुए, तर्पण लिंग पूजन सब छूट गया और मैं दानवों का पाखंड बढ़ गया और पराक्रम अब इनका बढ़ने लगा। तब सारे देवता भगवान शंकर की शरण में गए, जाके प्रणाम किया, स्तुति किया। भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को कहा करके एक दिव्यमयी रथ का निर्माण किया, ब्रह्मा जी को सारथी बना करके उस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान शिव जैसे ही बैठे, शिव के रथ पर बैठते ही प्यारे भक्तगण उनके घुटनों में दर्द होने लगा भगवान शंकर के। समझ रहे हो ना। और भगवान शंकर जैसे आए त्रिपुरासुर को मारने के लिए, जब बाण चलाने लगे या त्रिशूल को फेंकने लगे तो अंगूठे में दर्द होने लगा। शंकर जी को याद आया कि मैं गणेश जी की पूजा नहीं किया हूं। कोई भी काम करो तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए। और गणेश जी की स्तुति किया किसने? भगवान शंकर ने। और भगवान शंकर ने जब गणेश जी की स्तुति किया तो उनके अंगूठे का दर्द खत्म हो गया। तब भगवान ने एक ही मुहूर्त में, प्यारे भक्तगण, भगवान शिव ने अभिजीत मुहूर्त पर अपने धनुष को खींचकर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस त्रिपुरासुर के तीनों पुर को भगवान ने भस्म कर दिया एक साथ और त्रिपुरासुर राक्षसों का विनाश हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
तो आइए अब हम सब जो है आज मैं यही वाणी को विश्राम करूंगा और कल के बारे में सुन लो आप लोग। कथा चालू होती थी 3 बजे, है ना, लेकिन कल 3 बजे चालू नहीं होगा। कल कथा चालू होगा 1 बजे। 1 बजे आप लोगों के कान में संगीत की धुन पहुंच जाएगी और आप लोग अपने घर से निकल के यहाँ पहुंच जाना, ठीक है? क्योंकि कल हम लोगों को गांव को घूमना है। शिव महापुराण की कल बारात निकलेगी, ठीक है? और अगर 3 बजे बैठेंगे तो फिर घूमेंगे कब? 12 बज जाएगा। इसलिए कल 4 बजे हम लोग भ्रमण के लिए निकल जाएंगे। गलियों में परेशानी रहेगी, इसलिए हमारे लिए गाड़ी का प्रबंध हो रहा है, हम उसी पे बैठे रहेंगे। दूर से प्रणाम करना। शिव महापुराण को आप लोगों को दिया जाएगा, सिर पे आप लोग रख सकते हैं। दूसरी बात, जैसे इस गली से गुजर रहा है शिव महापुराण, तो घर से निकल के पूजा करना है। आप लोगों के घर के पास एक एक व्यक्ति नहीं जा पाएगा, ऐसे में बहुत रात भी हो जाएगा। और राजेश बाबू का जो नया घर बना है वहां भी जाना है भगवान को लेकर के। अब यहाँ ले 2 किलोमीटर में घर बना है राजेश बाबू। पता नहीं भविष्य में कथा उथा कराही तो वही कुछ कराही तो इसे लागत मोला तो लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँ कि भविष्य में कोनो कथा कराही तो कथा ले ही कुछ कराए। ये जगह ला सुरक्षित रखे बर के देबो घर वाले मन ला, क्योंकि बस्ती इधर है और उधर आउट एरिया है थोड़ा सा, है ना। भगवान की इच्छा रहे तो वो और कथा कराएंगे, ऐसा उनका दिल कह रहा है ना, क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं बढ़िया। और जहाँ जहाँ हमारी वृंदावन काशी आदि में कथा होती है ना, तो हमारे साथ जाते हैं, वो परीक्षित बनते हैं। समझ रहे हो ना? तो प्यारे भक्तगण, आइए शिव बोले गणेश जी के विवाह का आनंद उत्सव हम लोग उठाते हैं, लाभ लेते हैं और जो है आनंद उत्सव मनाते हैं। और कल आप लोग जब आओगे कथा में, तो कल की कथा के बारे में विवरण बता रहा हूँ, सुनो। कल भगवान के विविध अवतारों की कथा सुनेंगे, तुलसी चरित्र सुनेंगे, ठीक है? 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। और कल आप लोग आओगे तो अपने घर से समी का पत्ता लेके आना। क्या लेके आओगे? समी का पत्ता आप लोग लेके आना। कल बेल का पत्ता लेके आना, क्योंकि कल बेल के पत्तों का वर्षा होगा। शिव सहस्त्र नाम से समी पत्र से वर्षा होगा। और कल चढ़ोत्री का भी कार्यक्रम होगा। तो आप लोगों को जो शिव महापुराण में चढ़ाना है, अन्न द्रव्य मुद्रा जो भी, आप लोग तैयारी करके बिल्कुल आइए। और कल फिर बारात भी निकलेगा और परसों रुद्राक्ष वितरण होगा। कई लोग बोल रहे थे कि गुरुजी बोले हमको रुद्राक्ष नहीं मिला, तो कल जो रुद्राक्ष वितरण हुआ है वो हमारे घनश्याम बाबू के मित्र आए थे ना देव बलौदा से, वो देव बलौदा भगवान में चढ़ा हुआ रुद्राक्ष ला के बांटे हैं, ठीक है? उसको मैं नहीं बंटवाया यार, घनश्याम बाबू नहीं बंटवाए हैं, वो खुद से लाके बांटे। लेकिन परसों हम लोग रुद्राक्ष बांटेंगे, शिव महापुराण में चढ़ा हुआ रुद्राक्ष, ठीक है? कल शिव महापुराण में रुद्राक्ष चढ़ेगा और परसों आप लोगों को वितरण करेंगे। तो जिनको जिनको नहीं मिला है या जिनको चाहिए सब उपस्थित रहना, निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज नहीं, ठीक है? ओरिजिनल पंचमुखी रुद्राक्ष आपको टेस्ट भी करके दिखाएंगे, ऐसे नहीं डुप्लीकेट ला बांट के चल दी स्तुता वाले महाराज, ऐसे नहीं, ठीक है? ओरिजिनल रुद्राक्ष देख जाबो दाई हो, टेंशन मत लो। आइए अब भगवान गणेश की शादी का सुंदर हम लोग आनंद उठाते हैं। ले आइए सम्मान सहित, और गणेश जी की शादी में थोड़ा नाचते गाते हैं। आइए हम सब, हमारे बीच गणेश जी भगवान आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग जो है स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। आइए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। आइए, बढ़िया प्यारा भजन है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, उसको रसपान करते हैं। ये आए तो किस्मत जागे,
इस जीवन से हर दुख भागे। ओ हो जल जाए तन मन की बुराई, वो मिल जाए जो दिल मांगे। जैसे है ये वैसा कहीं कोई नहीं है दूसरा। ताली बजाइए सब। गणपति बप्पा मोरिया, उच्चावन से नाम करिया। अरे गणपति बप्पा मोरिया, उच्चावन से नाम करिया। घुंघरू बजा के आओ ना तो छम 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 छम, गंगे उड़ा के आओ ना तो छम 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 छम। ओ हो आओ जरा झूम
चरणों में सीखा है जुल्म के आगे सर न झुकाना। ओ, ये आए तो किस्मत जागे इस जीवन से हर दुख भागे। जल जाए तन मन की बुराई वो मिल जाए जो दिल मांगे। जैसे है ये वैसा कहीं कोई नहीं है दूसरा। छुओ जरा, नाचो जरा, गाओ जरा। गणपति बप्पा मोरिया पुरसा बरसे नौकरिया। गणपति बप्पा मोरिया पुरसा बरसे नौकरिया। आओ जरा झूमो जरा नाचो जरा गाओ जरा। छुओ जरा, नाचो जरा, गाओ जरा। गणपति बप्पा मोरिया पुरसा बरसे नौकरिया। गणपति बप्पा मोरिया पुरसा बरसे नौकरिया। मोरिया पुरसा बरसे नौकरिया। बोल गणेश भगवान की बोलिए गणेश जी भगवान की। तो आइए अब जो है भगवान गणेश की वरमाला का कार्यक्रम करते हैं। ज़्यादा लंबा तो नहीं करेंगे। अभी भगवान खड़े होंगे और वरमाला शादी होगी, आप सब देख पाएंगे। और जो है आप लोगों के लिए प्रसाद पहुंच चुका है। हमारे गोढ़ी गांव के ही श्री संजय यादव जी सुंदर समय वर प्रसाद को पहुंचाए हैं। और प्यारे भक्तगण राजेश बाबू हमारे राजेश दिवांगन जी जो है सुंदर आप लोगों के लिए प्रसाद मंगवाए हैं कि कल जो भक्त छूट गए हैं मिठाई लड्डू जिनको नहीं मिला उनके लिए हमारे घनश्याम दिवांगन जी जो है सुंदर प्रसाद मंगवाए हैं। और बिल्कुल बारिश के मौसम में बारिश का फिक्र ना करते हुए हमारे संजय बाबू प्रसाद लेकर के आए। और संजय बाबू के बारे में मैं आपको बताऊं, बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो गौ सेवक है। निशुल्क और निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा में तत्पर रहते हैं। पूरे परिवार को छोड़ देते हैं गौ माता की सेवा के लिए। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। और जब भी यहाँ कथा होती है तो अपने घर को हम लोगों को समर्पित कर देते हैं हमारे रहने के लिए। और बड़े लाडले शिष्य हैं हमारे, पीछे खड़े हुए हैं। अभी मंच में आए थे, आप लोगों ने देखा है। और अभी आपको प्रसाद भी बांटेंगे। एक बार संजय यादव जी के लिए ताली बजा दीजिए भाई हमारे। आइए अब जो है आप लोग विवाह का आनंद ले पाएंगे। भगवान गणेश की विवाह का आनंद देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें गणेश जी का। चलिए आचार्य गण हमारे विवाह को संपन्न कराएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पार्वती नाथाय मंगलायतनो हरि। बोलो गणेश भगवान की, बोलो लंबोदर महाराज की।
जय हो। बैठा दीजिए और चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए। अपने स्थान पे सभी खड़े हो जाइए और आरती गणेश जी की करना है। सामने से होगी आज आरती। हाँ, परीक्षित जी बस ऊपर आ जाएंगे, बाकी भक्त वही सामने से आरती करेंगे। बोलिए शिव महापुराण की लंबोदर महाराज की राधे। चलिए शांति से आरती करेंगे, बातें ना करो, एक दूसरे के हाथ को स्पर्श कर लो, शोरगुल ना करो, शांति से आरती करना है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक
चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, धन को आँख देत कोढ़िन को काया, पाछन को पुत्र देत निर्धन को माया, जन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, धन को आँख देत कोढ़िन को काया, पाछन को पुत्र देत निर्धन को माया, जन को पुत्र देत निर्धन को माया। सो श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जगी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश भगवान की जय हो। कपूर जला लीजिए। Hare Krishna
तीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि खङ्गण